फाइनली आज हम लोग अपना जो फर्स्ट काउंसलिंग सेशन है वो स्टार्ट करेंगे और ये सेशन जो हैं 15 डेज में एक दफा कंडक्ट किए जाते हैं। ठीक है, काउंसलिंग सेशन का मकसद ये होता है, बहुत से बच्चे हमारे साथ न्यू हैं अगर के लाइक कह सकते हैं कि जज़ाकल्लाह, थैंक यू। काउंसलिंग सेशन का जो मेन मकसद होता है वो ये होता है कि जो आप लोगों के हर्डल्स हैं बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन को लेकर, वो सारे के सारे यहाँ पर डिस्कस किए जाए। मतलब आसान लफ्जों में अगर मैं कहूँ कि आपके जो जो मसले मसाइल हैं इन अ वेरी शॉर्ट वे, वो सारे वन बाय वन करके हमने डिस्कस करना है। और इससे फायदा ये होता है कि आपकी प्रिपरेशन में जो आपकी परेशानियां हैं वो या तो खत्म हो जाती हैं, अगर खत्म ना भी हो तो बहुत हद तक कम हो जाती हैं, जिससे फायदा ये मिलता है कि आपको एक प्रिपरेशन के लिए बेस्ट वे में मौका मिलता है। मैं आपकी क्वेश्चंस बाद में लूंगा, ठीक है, पहले मुझे बोलने दो, क्योंकि मैं अपना जो आई कांटेक्ट है वो कैमरे के साथ यानी कि आपके साथ रखना चाहता हूं। सो सबसे पहले आज अगर के तारीख देखी जाए, डेट देखी जाए तो 18 जनवरी हो चुकी है। ठीक है, और 18 जनवरी से अगर मैं रफली एस्टिमेट करूं तो मेरे पास 18 से 18 फरवरी और उसके बाद 18 मार्च और फिर 18 अप्रैल, लाइक ऑलमोस्ट हमारे पास 90 डेज हैं। 90 डेज के बाद इस वक्त हो सकता है कि आपके एग्जाम्स की चांद रातें चल रही हैं। चांद रातों से मुराद ये कि सुबह पेपर होगा या उससे अगली सुबह पेपर होगा। सो वी हैव लाइक अप्रोक्सीमेटली 90 डेज, एग्जैक्टली कह सकते हैं कि इसी नंबर के इर्द गिर्द आपके पास एग्जाम डेज मौजूद हैं। नाउ द क्वेश्चन इज दैट क्या हम इस काबिल हैं कि इस वक्त अच्छी तैयारी के साथ एक बेस्ट कह सकते हैं स्कोर कर सकें? तो उसका जवाब है बिल्कुल यस। ठीक है, लेकिन द पॉइंट इज कि हम लोगों के कुछ ऐसे मसले मसाइल हैं जो हमारे हर 3 में से 2 बच्चों के साथ चल रहे हैं। 3 में से 2 बच्चे, एक बच्चा इससे बचा हुआ है। एक मसला नंबर 1 वो ये है कि हम लोग चीजों को डिले करते हैं। ठीक है, हम लोग फोन चलाते हैं, परेशान होते हैं, हम लोग खाना खाते हैं, परेशान होते हैं स्टडीज के लिए, अपने फ्यूचर के बारे में सोच के हम लोग सो जाते हैं, फिर कहते हैं सुबह करेंगे, और सुबह को कहते हैं कि हम लोग रात को करेंगे, रात को फिर हम लोग कहते हैं कल करेंगे, कल कहते हैं कि आज, मतलब कि ना द थिंग इज कि हम लोग चीजों को डिले कर रहे हैं। हर 3 में से 2 बच्चा इस बीमारी का शिकार है। इसके साथ साथ हमें कुछ सॉर्ट ऑफ एडिक्शन है। उसी एडिक्शन की बात मैंने 9-10 के साथ भी की थी और वो मैं यहाँ पर भी डिस्कस करूंगा कि लाइक हमारे 90 डेज में क्या ऐसा होना चाहिए और क्या ऐसा नहीं होना चाहिए। डूज एंड डोंट पर हम लोग बात करने वाले हैं और इस चीज में जो मसले मसाइल हैं वो सारे के सारे यहाँ पर आपके खुद ही खुल के सामने आते जाएंगे कि हाँ यार, मेरा ये मसला है, मेरा ये प्रॉब्लम है और मेरे साथ ये परेशानियां चल रही हैं। तो बाद में इवैल्यूएशन कर लेना कि हाँ भाई, तुम में से कितने लोग ऐसे हैं जो इन प्रॉब्लम्स से गुजर रहे हैं या इन प्रॉब्लम से आप लोग सफर कर रहे हैं। अच्छा जी, अब लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं एक ऐसा बच्चा हूं जिसको मैं एक अपने आप को मैं एक ऐसे बच्चे की या बच्ची की जगह पर रखकर प्लेस करके स्टूडेंट की तौर पर पेश कर रहा हूं कि मैं चीजों को डिले कर रहा था पिछले कुछ महीनों से और अब मेरे पास सिर्फ 90 डेज बचे हैं और इन 90 डेज में मेरे पास ऑप्शन ये है कि अब मुझे नेगेटिव थॉट्स आने शुरू हो गए कि आया मेरा कोर्स सिलेबस कवर होगा या नहीं होगा, अगर नहीं होगा तो फिर क्या सोल्यूशन होगा, यानी कि मुझे फिर क्या गैप ईयर की तरफ जाना पड़ेगा या मतलब कि रिपीटिशन इंप्रूवमेंट वगैरह की तरफ जाना पड़ेगा। तो ये थॉट्स मुझे सता रहे हैं। ठीक है, और कंफ्यूजन का मैं शिकार हो चुका हूं या हो चुकी हूं। तो ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं इनका हल अब हम लोग डूज में देखेंगे कि आपने सबसे पहले नंबर पर क्या करना है। आप लोगों ने सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, मैंने एक बच्चों को ना 9-10 वाले बच्चों को मैंने एक असाइनमेंट दी थी। देखो याद रखना, पढ़ना इज नॉट मुश्किल, पढ़ने के लिए जहनी तौर पर खुद को तैयार करना इज डिफिकल्ट। ठीक है, मेच्योरिटी इज व्हेन यू रियलाइजेस कि स्टडी इज नॉट डिफिकल्ट, पढ़ाई मुश्किल नहीं है। ठीक है, हमारी आजकल की जो जनरेशन है उसके लिए ये पढ़ाई मुश्किल नहीं है जो आप लोग हैं। ठीक है, आप लोगों के लिए इंग्लिश बिल्कुल गपशप है, आपके लिए ये साइंसेस बिल्कुल गपशप है। इसकी रीजन बताता हूँ, क्योंकि आपका माइंड आप लाइक कह सकते हैं कि थोड़ा डिफरेंट लेवल पर हम लोगों के, अगर मैं अपने हिसाब से देखूं तो हमारे लेवल से आप लोग काफी ज्यादा स्मार्ट लोग हैं। ठीक है,
तो पढ़ना इज नॉट डिफिकल्ट, लेकिन खुद को पढ़ने के लिए तैयार करना इज वेरी डिफिकल्ट। लाइक वी हैव ओनली 90 days, दैट हाउ कैन यू लाइक प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर, किसके लिए, पढ़ाई के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर पर, वालेकुम अस्सलाम बच्चे, आपके पास, वालेकुम अस्सलाम, सबसे पहले नंबर पर आपने जो एक काम करना है, लाइक वी कैन से दैट कि यहां पर अपने एक पेज ले लेंगे, ये लाइक कह सकते हैं कि एक असाइनमेंट कह सकते हैं, और उस पेज पर एक कॉर्नर लाइक कह सकते हैं कि बना लें, एक कॉलम बना लेंगे, ठीक है। और उस कॉलम के अंदर आप जितना खुद को अच्छे तरीके से जानते हैं उतना आपके पेरेंट्स भी नहीं जानते आपको, ठीक है। मतलब कि इंसान के ना 3 चेहरे होते हैं, ठीक है, 3 चेहरे हर एक इंसान के, मेरे, आपके, हम सब के। एक चेहरा वो होता है जो दुनिया वाले जानते हैं, लाइक मैं अपनी मिसाल देता हूँ, यानी कि आप लोग मेरे बारे में क्या जानते हैं, मेरे जितने भी ऑनलाइन फैमिली है, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, वो जितना मेरे बारे में जानते हैं, ये बेसिकली मेरा चेहरा नंबर 1। चेहरा नंबर 2 मेरा वो है जो बेसिकली मेरे माँ बाप जानते हैं, या मेरी वाइफ जानती है, मेरे भाई जानते हैं, घर के कुछ लोग जानते हैं। और चेहरा नंबर 3 जो मैं जानता हूं या मेरा खुदा जानता है, सही। तो बेसिकली हमने वो चेहरा नंबर, जो आपका वो चेहरा है जो आप या आपका खुदा जानता है, उसको जरा देखो, जरा परखो, जरा लाइक कह सकते हैं कि निकालो कि आया तुम्हारे से क्या ऐसा नहीं हो रहा जो होना चाहिए, ठीक है। लाइक वी कैन से दैट कि ये एक्टिविटी आपके पास है ना, ये जो थर्ड फेस आपका है, ये रियल है, ये असल फेस है। सो आपने एक काम करना है कि आपने अपनी जो एक हैबिट्स, जो एक टाइम टेबल है, या एक, देखो टाइम टेबल बनाना है मुश्किल नहीं, कागज बना के तुम लोग लगा दोगे, ठीक है, मैं भी बता दूंगा इतने घंटे पढ़ो, लेकिन द थिंग इज के उसको प्रैक्टिकल शेप कौन देगा, उसको प्रैक्टिकल शेप तुम लोग तब दोगे जब तुम्हें ये पता होगा कि यार मैंने क्या ऐसा करना है, लाइक वी कैन से दैट कि मैंने ऐसा क्या करना होगा आने वाले दिनों के अंदर, ठीक है। लाइक मेरी जो है वो क्या क्या हैबिट्स ऐसी हैं जो मुझे पंक्चुअल बना सकती हैं, ठीक है। अब इसमें एक सर्दियों के अंदर एक बीमारी और होती है, ज्यादा सोने की, ठीक है। जो लोग इस बीमारी का शिकार हैं, तो बेटा आप ये ना समझें कि आपकी बॉडी को रेस्ट ज्यादा चाहिए होता है, या आप ये समझें कि आपकी बॉडी वीक है, ठीक है। आपकी बॉडी को लाइक वो इंग्रेडिएंट्स नहीं मिल रहे, वो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे जो मिलने चाहिए, ठीक है, जवान आदमी की बॉडी में होते हैं। सो ये तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप 7 घंटे से 8 घंटे से ज्यादा सोए रहते हैं, ठीक है, तो आप 12-13 घंटे अगर सो रहे हैं, 10-12 घंटे, इसका मतलब है कि आप इंटरनली वीक है, तो जिसकी वजह से आपका ब्रेन जो है वो कॉरेस्पॉन्ड नहीं करता, उसके बाद भी आप थके थके से रहते हैं। तो ये बात है कि आप अपनी डाइट पर देखें कि आपकी डाइट में क्या ऐसे वीक पॉइंट्स हैं जो आपको लाइक कह सकते हैं कि मतलब के सिंपल इज दैट कि आप जो है ना मतलब के लाइक उस मोड में नहीं आ सकते, ठीक है। आप पहले तो ये जरा देख लीजिएगा अपनी डाइट के अंदर, जो ये डूज में ही आएगा। एक डूज में प्रैक्टिकल एक चीज होती है और एक डूज में आपके पास एक्टिविटी होती है कि सबसे पहले आपने अपनी डाइट में दूध वगैरह, केले और खजूरें वगैरह ऐड करनी है, जो कि आयरन लाइक आपकी बॉडी को प्रोवाइड करेंगी, जिससे एटलीस्ट आप थोड़ा सा मतलब कि अच्छा डिसीजन अच्छे तरीके से रह सकते हैं। दूसरा, एक दिन के अंदर आधा घंटा ऐसा रखो जिस वक्त तुम्हारे हाथ में मोबाइल ना हो, ठीक है, और तुम सिर्फ और सिर्फ कोई ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म करो जो हेल्दी है। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर लड़कों की बात करूं तो बाहर निकल जाया करो, थोड़ा सा चक्कर लगा लिया करो, एक आधा घंटा काफी होता है। या फिर अगर लड़के हैं तो अगर छत पे चले जाते हो अपने घर की, तो वो भी एक इन्वायरमेंट अच्छा है, लेकिन मोबाइल की जान छोड़ के, ठीक है। तो ये डूज में आता है। लाइक वी हैव टू वर्क ऑन आवर माइंड के ऊपर काम करेंगे, तो ये सीन है। और हमारे पास जो है आपके पास जो है वो लाइक कह सकते हैं कि हाँ जिम शिम जा सकते हो, ये भी मतलब एक्टिविटी में आता है। आपने अपने माइंड को बेहतर करना है, दैट माइंड क्यों नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा, ठीक है। तो इससे आपने लाइक कह सकते हैं कि एक्टिविटीज में मतलब कि प्रैक्टिकली आना है, जिससे आपको ये पता लगे कि हाँ यार ये चीज मैंने मतलब कि ना करनी है। सो यू कैन से दैट कि जितने भी आपके पास पॉइंट्स हैं ये डूज वाले, ये हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए या आपकी हेल्दी एक स्टडी रूटीन के लिए बेटर होते हैं। तो ये आपने 4-5 पॉइंट्स बनाने मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बता दिया। अब इसके अलावा जो आपके पास इसके ऑपोजिट है, आपके डोंट्स हैं, ठीक है। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने जो चीजों को डिले करने वाली बीमारी है आपको, आप ये देखो कि वाई, आखिर ऐसा क्यों है कि आप चीजों को डिले करते हो। मतलब कि देखो एक आसान सी स्टोरी है ना कि हम लोग चीजों को क्यों डिले करते हैं।
सही। लाइक एक तो मसला ये होता है, एक तो मेरे वाला मसला होगा कि काम बहुत ज्यादा होता है, बंदा कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है, कि यार ये काम करना था, जहन से निकल जाता है कि यार ये काम डिले होता जा रहा है, ठीक है, मतलब कि कंपैरेटिवली जब मैं देखता हूँ ना, तो फिर मैं एनालिसिस करता हूँ हफ्ते बाद के मेरे से ये काम इस हफ्ते में रह चुके हैं। एक तो मसला ये मेरा वाला चलता है ना, मतलब कि मेरे से भी चीजें डिले होती है, लेकिन वो जेन्युइन केस होता है कि हाँ यार कोई ना कोई रीजंस है। लेकिन अगर आपसे लाइक पढ़ाई डिले हो रही है, उसकी क्या वजह है? आप मोबाइल लेके बैठ गए, एक मिसाल देता हूँ, मोबाइल एक कॉमन सी बीमारी है, तो इसलिए हम इसको बीमारी का नाम देंगे। हाँ, मेरे साथ बहस मत करना, मैंने ये 9-10 के बच्चों को भी कहा था कि नहीं सर टोपी नहीं कराना, कि नहीं सर इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मैं तुम्हें साइंटिफिक एविडेंस दे सकता हूँ कि हाँ भाई इसका नेगेटिव इफेक्ट होता है। हाँ, वो एक अलग चीज है, बहस करना चाहते हो तो एक अलग चीज है, लेकिन नेगेटिव इंपैक्ट आप पर पड़ता है। तो वी कैन से दैट कि अगर के देखा जाए तो आपके पास क्या होगा कि डिले करने के अंदर आपके पास लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने क्या अपनी रूटीन को इस काबिल बनाया था कि आपका जो सिस्टम था वो लाइक कह सकते हैं कि एक बिजी वे में, लाइक कह सकते हैं कि जो आपका डे चल रहा हो, आपने अपने आप को किसी बिजी एक्टिविटी में बिजी किया हुआ है। ऐसा नहीं किया हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ऐसे पैरासाइट्स हैं आपके टाइम के अंदर, आपके दिन के अंदर, जो आपका टाइम कंज्यूम कर रहे हैं, आपकी एनर्जीज कंज्यूम कर रहे हैं। ऐसे पैरासाइट्स होते हैं, आपकी एक्टिविटीज जो हैं ऐसी पैरासाइटिक एक्टिविटीज हैं जो आपको नुकसान दे रही हैं, ठीक है, और आप मतलब कि फिर भी उनके साथ लगे हुए हो, ठीक है, लाइक आप मोबाइल नहीं छोड़े या आप कोई और एक्टिविटी नहीं परफॉर्म कर रहे, जिससे आपका टाइम जो है वो सारा का सारा लाइक जो डायरेक्शन थी वो सारा का सारा आपके पास क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। सो ट्राई टू आइडेंटिफाई कि यार मेरा जहां पर ये गैप आ रहा है ये क्यों आ रहा है, मतलब कि ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा क्या नहीं होना चाहिए जो फिर भी मैं कर रहा हूं, ठीक है। तो कहने का मतलब मैंने ये 12th वाले बच्चों को एक स्टोरी सुनाई थी, मैं तुम्हें भी एक स्टोरी सुनाता हूँ। शॉर्ट सी स्टोरी है कि एक बादशाह था ना, 12th के कुछ बच्चों को याद होगा, वालेकुम अस्सलाम, आपके पास एक बादशाह था, ठीक है, और वो बादशाह जो है ना वो मार गया, ठीक है। अब वजीरों ने जी लड़ाई शुरू कर दी, ठीक है, वजीरों ने लड़ाई शुरू कर दी कि क्या क्या हुआ जी, मतलब कि ना इस सल्तनत में, इस किंगडम में बादशाह कौन बनेगा। तो पुराने जमाने में जो लॉजिक्स होती थी ना वो बड़ी मजेदार होती थी कि इस बंदे को बादशाह बनाओ या इस बंदे को बादशाह बनाओ। अब वो लोग कंफ्यूज थे कि बादशाह किसको बनना चाहिए। तो द थिंग इज कि जब मतलब कि ना फैसला हुआ जी, ये हुआ कि वजीरों ने कहा कि जो सुबह सबसे पहले जो है ना मतलब कि इस चौक में आएगा ना वो बादशाह बन जाएगा, लेकिन बताना किसी को भी नहीं है। अब लाइक मेजर मेजर लोग जो थे उन्होंने बैठ गए, पूरी रात इंतजार किया। सबसे पहले जो है ना वो लाइक सुबह के वक्त जो है ना, ये एक हकायत है, ठीक है, एक स्टोरी जो है ना, आप ये ना कहना कि सर ये ऑथेंटिक है, हकायत है, सिर्फ एक इसमें लेसन है। तो वो मौलवी साहब गुजर रहे थे डंडा लेके, और मतलब कि ना वो जो मौलवियों के पुराने जमाने में हाथ में होता था, मौलवी साहब गुजर रहे थे, मौजम साहब, तो उन्होंने कहा जी यही बादशाह हमारा, उसको पकड़ के ले आए, तख्त पे बिठा दिया। अब उस मौलवी साहब को बेचारे को क्या पता, तो जी उसको कहा गया कि ठीक है कि बादशाह सलामत, हमारे ना मुल्क के हालात जो है ना दूसरे मुल्क के साथ खराब चल रहे हैं, तो क्या करना चाहिए। तो बादशाह सलामत ने बोला जी, जो वो मौलवी साहब थे उन्होंने कहा हलवा लाया जाए, हलवा लाओ, ठीक है, हलवा खा लिया जी। फिर 2-4 दिन बाद उन्होंने कहा जी बादशाह सलामत, वो लोग आगे आना शुरू हो गए, अब शहरों में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं ये 7 मुल्क वाले, क्या किया जाए। बादशाह सलामत ने कहा हलवा लाओ। वजीरों ने कहा भाई ऐसी बात है कि ये बेसिकली मतलब के ना जो बादशाह सलामत है ये मतलब के ना कुछ इनकी स्ट्रेटेजी है, मतलब कि हर बादशाह की एक अपनी स्ट्रेटेजी होती है, इसके पीछे कोई राज है। फिर जी हलवा खाया गया जी, ठीक है। बादशाह सलामत वो हमारे शहरों के अंदर दाखिल होना शुरू हो गए हैं, क्या किया जाए। 7 मुल्क वाले फौजी, उन्होंने कहा हलवा लाया जाए, ठीक है, हलवा खा। उन्होंने कहा बादशाह सलामत अब तो महल के अंदर दाखिल होना शुरू हो गया, तो उसने क्या हलवा लाया जाओ। उसने क्या वजीर ने लगाई क्या भाई हलवा ही खाए तो खाता जाएगा, मुल्क लूट गया। कहता यार जब तुम्हें एक बात समझ में नहीं आती कि मेरा ये काम नहीं है, ठीक है, तुमने मुझे बिठा दिया, तो हलवा तो मेरा एक कंफर्ट जोन है, ठीक है, कि मुझे पता है कि मेरे पास परेशानी आ रही है, लेकिन मैं तो उससे नहीं, मेरे पास तो कोई सोल्यूशन नहीं है, लेकिन मैं हलवा इसलिए खा रहा हूँ कि मुझे पता है कि हाँ यार मैं इसमें कंफर्ट जोन में मतलब कि रह लेता हूँ या रह सकता हूँ। तो कहने का मतलब ये कि हर एक इंसान के सामने ना परेशानी या एग्जाम्स आ रहे हैं, तो व्हाट इज योर हलवा, तुम्हारा हलवा क्या है। अब सारे बच्चे जरा इनलिस्ट कर दो कि व्हाट इज योर हलवा, तुम्हारी जिंदगी में हलवा क्या है, कौन बताएगा। या तुम में से कौन कौन जानता है कि तुम्हारा हलवा क्या है। लाइक कौन से जो हलवा है, मोबाइल है जी, फोन है जी, नॉवेल्स है, पीसी है, ठीक है, ये तुम्हारा हलवा है, ठीक है। बात दबाए नहीं, दबाने वाली बात नहीं, मैं नाम नहीं ले रहा किसी का। लाइक यू हैव टू लाइक शो योर मतलब कि हलवा, तो तुम्हारा हलवा क्या है आपके पास,
ठीक है, ओके। सो गाजर का हलवा मोबाइल, माई हलवा इज लेजीनेस, लेजीनेस मोबाइल, या फिर मतलब कि नॉवेल तो बड़ी कोई यूनिक वाली वो बात है। सो द थिंग इज कि नींद, ठीक है, नींद, मोबाइल, ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, ये बहुत मतलब कि वो है, इस पर मैं बात करूंगा इसके बाद, ठीक है। हैविंग फन, टेकिंग टू फैमिली, ये तो अच्छी बात है, ये हलवा अच्छा है, लेकिन इसको थोड़ा टाइम रिस्ट्रिक्ट कर दो तो ऑब्वियसली सही हो जाएगा। बाकी सारा जो ओवर थिंक, हलवा, स्लीप और प्रोक्रास्टिनेशन जो है, और इसके अलावा बस वही वाली बात है ना, मतलब कि गिनती के 2-4 पॉइंट्स हैं। देखो मोबाइल छोड़ना आसान है, पहले मैं एक एक करके सोल्यूशन बता दूंगा, एक एक करके, ये प्रैक्टिकल वो है, प्रैक्टिस है, तुमने 15 दिन करनी है, ठीक है। और इस प्रैक्टिस को हम लोग नाम देंगे मैक चैलेंज का। क्या नाम देंगे? मैक चैलेंज का। अब ये मैंने चैलेंज दिया हुआ है 9-10 के बच्चों को भी, और ये चैलेंज मैं तुम लोगों को भी दे रहा हूँ, ठीक है। मतलब कि मैं सारे बच्चों को एक साथ लेके चल रहा हूँ, ये सेशन हम लोगों के वीकली बेसिस पर 15 दिनों के अंदर होंगे। लाइक अगर कि तुम्हारा हलवा जो है वो, लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, अगर के तुम्हारा हलवा जो है वो है अपना मोबाइल, तो मोबाइल में ये देखो कि अगर कि तुम लोग पढ़ते हो तो फिर तो ओके सीन है, लेकिन अगर कि तुम वो चीजें पढ़ते हो जो चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेट्स से फॉर एग्जांपल रील्स देखते देखते 15 मिनट के लो तो 2 घंटे गुजर जाते हैं, अगर कि तुम ये करते हो, देन यू हैव टू असाइन सम टाइम या डे टाइम, के इस टाइम पर मैंने ये इंस्टाग्राम को खोलना है। इंस्टाग्राम बीमारी आजकल होगी हमारी, यूट्यूब पर शॉर्ट्स वगैरह, टिकटॉक वगैरह बीमारियां, तो बेसिकली आप टाइम रख लो दिन का, बात खत्म। अगर कि आप खुद से कमिटेड हो तो टाइम रख लोगे, पहले दिन फेल हो जाओगे, मतलब कि बात ऐसा नहीं कि हर बच्चा फेल हो जाएगा, पास भी हो सकते हो। लाइक एक दिन प्रैक्टिस करके देखो, सिर्फ एक दिन की, ठीक है। फिर अगले दिन, फिर तीसरे दिन, फिर चौथे दिन, पांचवें दिन कोशिश करो कि यार तुम्हारा जो टाइम ड्यूरेशन है वो इस डोंट के अंदर आ रहा है कि व्हाट इज योर हलवा, एंड हलवा जो है वो आपके पास, लाइक कह सकते हैं कि अगर के देखा जाए तो उस हलवे को आपने क्या करना है कि सिंपल वे में ना, मतलब कि जो आपके लिए एक अट्रैक्टिव चीज है उसके लिए टाइम सेट कर दो, पहली बात। दूसरी बात ये लेजीनेस होती है, लेजीनेस तब होती है जब आप गोल ओरिएंटेड नहीं होते, ये सबके लिए, दैट यू हैव टू सेट योर गोल, दैट व्हाट, तुम्हारा मसला क्या है, मतलब कि तुम क्या करना चाहते हो लाइफ में, मतलब कि पढ़ना है यार, एग्जाम देने हैं, तो फिर तो भाई मतलब कि गोल ओरिएंटेड होना पड़ेगा। अगर कि तुम्हारा गोल नहीं है तो तुम लेजी रहोगे, लेकिन तुमने अगर सुबह उठते साथ ही मेरी तरह अपना शेड्यूल सेट कर लिया, स्केड्यूल सेट कर लिया कि यार इस टाइम से इस टाइम तक ये करना है, एक स्टिकी नोट ले लो, कल से एक दिन के लिए प्रैक्टिस करना, मजा आएगा, ठीक है। एक दिन के लिए तुम्हें मजा आएगा कि हाँ यार मेरा आज का दिन प्रोडक्टिव गुजरा है। सुबह उठोगे, जिसको लेजीनेस की बीमारी है और ओवर थिंक की बीमारी है और साथ मोबाइल की, तो मोबाइल वाले बच्चे या सारे बच्चे एक टाइम रख लें दिन का, ये सीन ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने दिन का सबसे पहले एक टाइम सेट करना है, मतलब कि एक शेड्यूल सेट करना है। अगर के लिख सकते हो, मोबाइल में लिख सकते हो, की नोट मतलब कि कर सकते हो तो वो भी ठीक है, लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा एक स्टिकी नोट या एक पेज पर लिख लो कि आज मैंने रफली ये काम करने हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं अपनी मिसाल देता हूँ, मैंने क्लासेस लेनी है, मैंने लाइक कह सकते हैं कि ऑनलाइन मतलब कि अपडेट्स देखनी है, इसके अलावा सेटअप को देखना है, इसके अलावा जो भी मतलब कि लाइक कह सकते हैं कि नेसेसरी नोट्स वगैरह चल रहे हैं, अपलोडिंग चल रही है, उनको देखना है, टाइम देना है, ऑनलाइन लोगों को टाइम देना है, लोगों के मैसेजेस देखने, ये सारा मेरा शेड्यूल है, मैंने माइंड बनाया होता है। तुम जरा एक दिन करके देखना, ऑटोमेटिकली तुम्हारी लेजीनेस खत्म हो जाएगी। अगर कि तुम 100% अचीव नहीं कर सकोगे, 80% भी करते हो, तो तुम 3 दिन के बाद देखोगे तुम्हारी जो बॉडी है, तुम्हारा जो माइंड है, उसमें एक पॉजिटिव स्विच देखने को मिलेगा। ठीक हो गया जी, अच्छा जी। ये जो ओवरथिंक है, ओवरथिंक वाले लोग ज्यादा हैं, स्पेशली गर्ल्स स्टूडेंट्स को ओवरथिंक का मसला ज्यादा होता है, लड़कों को कम होता है। ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, बाज लड़के भी सोचते हैं, इंसान है यार, हर कोई सोच सकता है, लेकिन ओवरथिंक का मसला असल जो है ना वो लड़कियों को होता है, गर्ल्स स्टूडेंट को बहुत ज्यादा होता है। अच्छा देखो, ओवरथिंक एक थिंकिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसको आप स्टॉप नहीं कर सकते। इनफैक्ट जब बंदा मर भी जाता है ना, तो आखिरी 10 मिनट उसका दिमाग चलता रहता है, और उसकी जो अच्छी मेमोरीज होती हैं वो रिपीट हो रही होती हैं इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स, ठीक है। वो लास्ट 10 मिनट्स की मेमोरीज में वो बार बार फ्लैशबैक चल रहा होता है। तो मैं थिंकिंग तो स्टॉप नहीं हो सकती, और अगर के आप थिंकिंग को स्टॉप करेंगे इसका मतलब है कि आपका दिमाग जो है ना वो रुक चुका है, आप नहीं स्टॉप कर सकते। तो व्हाट इज द सोल्यूशन, मतलब कि सोल्यूशन क्या होगा कि सर आपने तो मना कर दिया कि सर थिंकिंग स्टॉप नहीं हो सकती, तो फिर इसका क्या हल किया है? इसका हल ये है कि इंसान ना सोचता है, तो सोचने के दो एंगल्स होते हैं, जाविये होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव।
एक मिसाल से, जो हमेशा से मेरी एक मिसाल रही है समझाने के लिए, कि लेट्स से फॉर एग्जांपल आप जब गूगल पर लिखते हैं कि पानी पीने के फायदे, ठीक है, गूगल आपको पानी पीने के फायदे दे देगा। पानी पीने के नुकसानात, गूगल आपको पानी पीने के नुकसानात, आप चैट जीपीटी से पूछो आपको फायदे भी दे देगा, नुकसान भी दे देगा। आपका माइंड बिल्कुल सेम काम करता है, दोनों मतलब कि आपका माइंड सेम काम करता है। माइंड इज जस्ट लाइक अ गूगल सर्च, इज जस्ट लाइक अ चैट जीपीटी। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर रिलाई करते हैं, ओ भाई ये नेचुरल इंटेलिजेंस है, इस पर रिलाई करना सीखो। कि पहले तुम खुद सोचो, बाद में हेल्प लेना इज नॉट बैड, बट द थिंग इज कि आप खुद सोचो। लेकिन बात यह है आपके पास कि आप ये सोचो कि आपका असल में गोल क्या था या मकसद क्या आपका। आपने सिंपल वे में पानी पीने वाली मिसाल से समझा कि यार अगर के आप एक चीज को नेगेटिव वे में सोच रहे हो, बाद लोगों को एंजाइटी इश्यूज होते हैं, वो फिर मैं अगले सेशंस में डिस्कस करूंगा। लेकिन मैं जो कुछ मैक्सिमम पॉइंट्स कवर करना चाहता हूं जो आपकी इस वक्त बोर्ड प्रिपरेशन में मसले मसाइल क्रिएट कर रहा है, वो ये प्रॉब्लम्स हैं। देखो जब तक एक बीमारी की जो वजह सामने नहीं आती ना, उस बीमारी का इलाज नहीं हो सकता। ठीक है, एक मिसाल दे रहा हूं। सबसे पहले आप डायग्नोसिस की तरफ जाते हैं कि मसला है किधर, क्या मसला है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई कि हमारी ओवरथिंक की बीमारी है। तो मैंने उसमें पॉजिटिव, यानी कि अगर के मिसाल के तौर पर मैं सुबह उठता हूं और मुझे कोई बात कर देता है या कर देती है या कोई भी कर देता है और मेरे माइंड में वो बात चलने शुरू हो जाती है, मैं उस पर सोच ही जा रहा हूँ, कॉन्टिन्यूसली सोच रहा हूँ, तो दैट वुड बी लाइक कह सकते हैं समथिंग कि जो आपके कंट्रोल में है। कैसे कंट्रोल में है कि आप उस बात को माइंड में अगर के सुन लिया है या आपने मतलब कि उस टाइम में महसूस किया है, कोशिश करो कि अपने आप को पॉजिटिवली लाइक कह सकते हैं किसी तरफ मोड़ दो। एक मिसाल देता हूँ कि मतलब कि लाइक बचपन से मैं अपनी एक मिसाल से समझाऊंगा। हमारी फैमिली में ना, मतलब कि हमारी फैमिली अभी भी कुछ नहीं वो नहीं है, लाइक जो मेरे वालिद साहब की ये कोई हाई फाई फैमिली नहीं है, ठीक है, लो मिडिल क्लास लोग। तो हमारे बचपन में ना एक बीमारी होती थी, ठीक है, बीमारी ये होती थी कि वो जो पूरे खानदान में ना मतलब कि वो बातें करते थे और हमारे मतलब कि ना फैमिली वालों को या मेरे पेरेंट्स को या माँ बाप को बातें करते थे, उसको मैं फील बहुत ज्यादा करता था। ठीक है, हमारे एक टीचर थे, उन्होंने एक दफा क्लास में ये सारी चीजें बताई कि अगर आप इस चीज से लाइक अगर कोई बात आपको कर दी है, ठीक है, और आप ओवर थिंक कर रहे हैं, आप ओवर थिंक तब करते हैं जब आपको कोई कुछ कहता है, ठीक है, आप ओवर थिंक बगैर किसी वजह के नहीं करते। तो आपके पास दो रास्ते होते हैं, एक तो आप गिव अप करके मतलब कि सिर्फ अपने आप को नुकसान देते रहो, सोचते रहो ये आपका नुकसान है, ये इंटरनली यू आर जस्ट इफेक्टिंग योरसेल्फ। और दूसरा ये कि जस्ट आप खुद को इस काबिल बनाने की कोशिश करते हो कि यार आई हैव टू डू समथिंग, ठीक है, लाइक मैं इन सबको गलत साबित करूंगा, मैं इन सब से आगे निकलूंगा या निकलूंगी कि यार ये लोग मुझे नहीं कहे। दैट इज लाइक समथिंग लाइक यू आर जस्ट थिंकिंग पॉजिटिवली, बात ही खत्म। आप पॉजिटिव सोच रही हैं, पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट हो रहा है। आप पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव एनर्जीज बिल्ड होती है। आप नेगेटिव सोचेंगे, नेगेटिव एनर्जीज बिल्ड होती है। और नेगेटिव एनर्जीज में हमेशा ये जो शयातीन आते हैं, इसमें ये फिजिक्स के अंदर भी नेगेटिव एनर्जीज के अंदर इनका रोल है। और आपकी नेगेटिव एनर्जीज पे इनके साथ वो कहते हैं ना रेजोनेंस क्रिएट करती हैं। और रेजोनेंस में क्या होता है कि फिर आपकी जो हेल्थ है, मेंटल हेल्थ, सबसे पहले मेंटल हेल्थ खराब होती है, उसके बाद फिजिकल हेल्थ। तो ये बेसिकली उसका ही नतीजा होता है। तो आप कोशिश करो कि यार चीजों को उस तरह से एंगल से सोचो कि आप अपने लिए कुछ पॉजिटिव पॉइंट बनाओ। ये भी आप प्रैक्टिस करके देख सकते हो। एक दिन ऐसा रखो, कल का दिन पीर का दिन है, एक दिन ऐसा रखो कि जस्ट आप खुद से ये वादा करो कि यार ना मेरा अगर मसला मोबाइल का है तो यार मैंने टाइम रख दिया, ओवर थिंक करता हूं या करती हूं तो आज नहीं करना, कल कर लूंगा, ठीक है, आज नहीं कल कर लूंगा। लाइक अगर कि मैंने ये सोचना है ना, ये नहीं सोचता यार मैं पढ़ाई के बारे में थोड़ा सोच लेता हूँ, खैर है मतलब कि इसके लिए मेरा इंपैक्ट मतलब कि मैं जो पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ ये मैं अच्छा परफॉर्म करूंगी या अच्छा, इस तरफ अपने आप को इन्वॉल्व करना। लाइक यू हैव टू शिफ्ट योर पर्सनैलिटी फ्रॉम द नेगेटिव वाइब्स टू पॉजिटिव वाइब्स। दैट्स इट। पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट्स पॉजिटिव एनर्जी। द थिंग इज कि आपकी पॉजिटिव एनर्जी जी आपको जो है मतलब कि कामयाब करते हैं। तो इस चीज को आपने जो है ना वो लाइक कह सकते हैं कि मतलब कि देखना है। और हमारे पास जो है वो लाइक कह सकते हैं कि कुछ नहीं है, तो इस चीज को आप मतलब कि देखेंगे। बाकी लाइक कह सकते हैं कि इसमें आपने अगर के खुद को एक बहुत कमजोर बना लिया तो आप खुद को ही सुपर हीरो बना सकते हैं। सुपर लाइक कह सकते हैं कि हीरो लाइक खुद से ही मतलब कि क्रिएट कर सकते हैं कि यार मैं खुद से ही मेरा मुकाबला है और मैंने इस चीज को बेटर करना, तो ऑटोमेटिकली यू विल लाइक कह सकते हैं कि मतलब कि परफॉर्म वेल इन द बोर्ड एग्जाम। एक बोर्ड एग्जाम कुछ भी नहीं है। मैं वही बात कर रहा हूँ, पढ़ना इज नॉट मुश्किल, पढ़ने के लिए खुद को एक पॉइंट पर लाना इज मुश्किल। अगर के ले आते हो एक दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर, तो ऑटोमेटिकली आप कर सकते हो। तो ये सीन है।
तो ये जो है ना वो लाइक कह सकते हैं कि अगर के आपने मतलब कि इस चीज पर काबू पा लिया, 1 दिन 2 दिन 3 दिन का टाइम है, कोशिश करो कि अपने पॉइंट्स गोल्स लिखकर और देन उसको शिफ्ट करने की कोशिश करो, दैट्स इट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो मैथ चैलेंज है वो ये है कि अपने वर्क ऑन डूज एंड डोंट्स हमारे पास, ठीक है, ये आपने लाइक कह सकते हैं कि पहले नंबर पर इसको देखना है। दूसरे नंबर पर आपने क्या करना है कि अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल आपका इस वक्त जो कोर्स प्रोग्रेस कर रहा है ना, अच्छा हमारे साथ चल रहा है तो वो तो चलो ठीक है, मतलब लाइक अभी हमने फिजिक्स में कुछ चौथे चैप्टर पहुंच गए, 15 दिन का टाइम देता हूं, ठीक है, 15 दिन का टाइम देता हूं। 15 दिनों के टाइम के अंदर मैं तुम्हें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो या मैथ्स जो भी तुम्हारा है ये गोल ले लो मेरे से, ठीक है, ओके। बिल्कुल दुआ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ऑटोमेटिकली हो सकता है, कोई मसला नहीं, आपने वो देखना है। मैं जरा इसको देख लेता हूँ हमारे पास, ठीक है। मैंने आपके क्वेश्चंस अभी नहीं लेने, मैं क्वेश्चंस अभी आपके लूंगा क्योंकि मैं सामने देखना चाहता हूँ, बार बार स्क्रीन देखूंगा वो मजा सारा खत्म हो जाता है, ठीक है, अभी वेट करो। सो यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कंप्यूटर जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, कॉम्बिनेशन आपकी जो भी है, आप लोग एक काम करो, ठीक है, 3 चैप्टर्स ले लो, ठीक है, फॉर ईच साइंस सब्जेक्ट। आपने साइंस सब्जेक्ट के लिए हर एक सब्जेक्ट के 3 चैप्टर्स कवर करने हैं 15 दिनों के अंदर। 15 दिनों के अंदर इज नॉट अ बिग डील यार, मेरे साथ डील कर लो, ये मैथ चैलेंज है। लेकिन ये चैप्टर ऐसे नहीं कवर करने कि जस्ट जान छुड़ानी है, ठीक है। कवर करने से मुराद ये होता है कि तुम्हें इस चैप्टर की हर चीज आती हो, एमसीक्यूज भी, शॉर्ट क्वेश्चंस भी, लॉन्ग क्वेश्चंस भी, दैट्स इट। अब तुम कहोगे सर इसके लिए कितना पढ़ना चाहिए? पढ़ने के लिए देखो सीन सेट है। एक मिसाल से समझाऊंगा कि एक आदमी की ताकत ज्यादा होती है और एक आदमी की ताकत जो है वो थोड़ी सी कंपैरेटिवली कम होती है। आपका माइंड भी ऐसा ही है, बाज आदमी जल्दी याद कर लेता है, बाज आदमी लाइक टाइम लेता है चीजों को याद करने के, ठीक है। आप ये देखो कि आप कौन से वाले, आपको कितना टाइम चाहिए इस वक्त मिनिमम, अगर के देखो 3 महीने की कुर्बानी दे दो, बाकी तो चलो तुमने पूरा साल चिल मोहल्ते मीठे चोल कर लिया हुआ है, ठीक है, ये बात मान लो। 80% बच्चों ने चिल मोहल्ते मीठे चोल किया हुआ है, बोलो हाँ या ना, ऐसा है या नहीं है अभी तक की सिचुएशन में, 11 12 दोनों में, और ज्यादातर 11 के बच्चों ने 10 का मजा लिया होता है बोर्ड का कि यार बोर्ड, वो जब कोर्स जब 11 का देखते हैं उनको जनवरी के एंड में रियलाइज होता है कि हाँ यार कोर्स ज्यादा है, ये तो 10 की तरह नहीं है, ठीक है। सो चिल बोलते मीठे चोल कर लिया हुआ है तो टेंशन की बात ही नहीं है, ठीक है। टेंशन की बात इसलिए नहीं है कि आपने जो है यहां पर अपनी स्टडी स्कीम बनानी है, ठीक है। लाइक वी हैव टू कवर 3 चैप्टर्स फॉर ईच साइंस सब्जेक्ट्स एंड देन जो आपका वीकेंड है, जो आपके वीकेंड्स होते हैं, ठीक है, वीकेंड्स पर ये तकरीबन 4 डेज बनते हैं, ठीक है। 4 डेज में आपका जो उर्दू है और आपका इंग्लिश है और इसी तरह से आपका इस्लामियात या पाकिस्तान स्टडीज है, वो फिर डिपेंड करता है। तो ये आपने मतलब कि देखना है कि ऐसा क्या होगा कि हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर उर्दू, इंग्लिश, इस्लामियात और ये वीकेंड के 4 डेज पर आपने अपने सिलेबस का 20% इसका, 20% इसका और 20% इसका कवर अप करना है, फुल सिलेबस का, ठीक है। गोल बड़ा रखते हैं, चलो मान लेते हैं 20% नहीं किया लेकिन ऑलमोस्ट तुमने 10% कर लिया, तो नथिंग इज लाइक, मतलब कि कोई मुश्किल बात नहीं है, अगली दफा इसे बेटर कर लोगे। लेकिन ये जो गोल सेट किया है, इस गोल को जो है ना वीकेंड में बेटा आपके पास सैटरडे संडे आता है ना, सैटरडे संडे सैटरडे संडे, एक तो भी ये वाला वीक आएगा जो भी आपका कमिंग है सैटरडे संडे, और उससे अगला जो है वो सैटरडे संडे आएगा, तो कितने हो गए 4 डेज, आपके 4 डेज हो जाते हैं। तो इन 15 डेज यू हैव टू लाइक कवर अप दिस होल, आपका जो मतलब कि जितना सारा प्रोसेस है, ये सारा जो है ना, ये सारा जो है ये आपका होगा आपका 15 डेज का गोल। कितने डेज का गोल है? 15 डेज गोल है। इसको आप नाम देंगे कि ये आपके मैथ चैलेंज के अंदर आता है। कितने लोग ऐसे हैं जो ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं? मैंने बताया कि आपके ये प्रॉब्लम्स है ना, ये प्रॉब्लम्स आपके लाइक वी कैन से दैट कि ये आपके प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, डू एंड डोंट वाले ये प्रॉब्लम्स हैं, ये डोंट वाले प्रॉब्लम्स हैं। ये कैसे कवर अप करने मैंने पहले ये एक्सप्लेन किया है। और इसके बाद 15 डेज गोल में, मैथ चैलेंज में
आपने जो है वो लाइक कह सकते हैं कि ये सब कवर अप करना है। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम 10 घंटे पढ़ो, तुम्हारे ऊपर है 12 घंटे पढ़ो, लेकिन जब मैं तुम्हारे से 15 दिन के बाद मुलाकात करूंगा तो फिर जो लोग इसमें फेल होंगे उनके लिए होगी पनिशमेंट। हम लोग खुद का जो है ना वो एहतसाब नहीं करते, खुद का लाइक कह सकते हैं कि हम लोग खुद को कभी अपने सामने कटहरे में खड़ा नहीं करते। हमने एक काम गलत कर लिया है तो हम कहते हैं यार खैर है कुछ नहीं होता। क्यों नहीं कुछ होता भाई? तो 15 दिन के बाद मिलेंगे और 15 दिन के बाद ये देखेंगे। मैं आपके क्वेश्चंस की तरफ अब जाऊंगा। हम लोग कह सकते हैं कि अगर के देखा जाए सर पाकिस्तान स्टडी के कितने चैप्टर 15 डेज में कवर होंगे? आपके पास आपने 20% सिलेबस कवर करना है। मेरी एक मिसाल दे रहा हूं, अगर मिसाल के तौर पर 10 चैप्टर्स हैं तो आपने 2 चैप्टर्स कवर करने 15 दिनों के अंदर। हो सकता, देखो यार मैं तुम्हें एक बात बताऊं, अगर के वो कोर्स को डिवाइड करके देखा जाए ना और टाइम के दिनों के हिसाब से देखें तो ये काफी आसान नहीं है। मैं एक मिसाल देता हूं, 15 दिनों के बाद तुम्हारा पेपर है यार। यूनिवर्सिटी में ऐसे पेपर होते हैं, सेमेस्टर वाइज पेपर होते हैं। 15 दिनों के बाद तुम्हारा पेपर है और पेपर कैसा है कि 3 चैप्टरों का पेपर है। हर चैप्टर के 3 चैप्टर, हर सब्जेक्ट के 3 चैप्टर्स हैं। ठीक है, मिसाल दे रहा हूं ना, उर्दू इंग्लिश के भी 20-20% है। 15 दिन बाद तुम्हारा ये है लाइक मतलब कि जो एग्जाम है, तो उसके लिए तुम कर सकते हो या नहीं? ये आसान रहेगा या मुश्किल रहेगा? ये मतलब कि क्या हो, इसके लिए क्या मुश्किल है कोई? ठीक है सर, अब 3 चैप्टर जो है ना आपकी अपनी चॉइस है। ठीक है, शुरू से कर सकते हो या लास्ट से स्टार्ट कर सकते हो, आपकी चॉइस है। मेरे पास बैच 1 के बच्चे हैं, मैं आपको रिकमेंडेशन दूंगा लास्ट से स्टार्ट करो। ठीक है, लास्ट से। और अगर कि नहीं बैच 1 का बच्चा है तो मेरे साथ शुरू से स्टार्ट ले ले, मतलब कि चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट ले ले। और अगर कि बैच 1-2 दोनों चाहते हैं कि लाइक कह सकते हैं चैप्टर 1 से स्टार्ट ले ले तो चैप्टर 1 से स्टार्ट ले ले। लेकिन बैच 1 का अगर बच्चा कर चुका है पूरा कोर्स तो फिर रिवर्स में उल्टा सिलेबस कवर करे तो वो आपके पास रहेगा, आपके पास। ठीक है, ओके। आप होप वाले ये करें कि आप लाइक कह सकते हैं कि मतलब कि ना सिंपल वे में आप जो है ना ये चैप्टर 1 से स्टार्ट लें। अगर कि आपका सिलेबस नहीं भी कवर हुआ तो बैच 1 के रिकॉर्डेड लेक्चर्स आर देयर, सिंपल इज दैट, आपके पास है सिलेबस में, कोर्स में है। और इंशाल्लाह ताला 15 डेज में चैप्टर 2 और चैप्टर 3 हो जाएंगे आपके। ठीक है, मतलब कि ये मसला नहीं है। मैंने जो गोल दिया है कुछ सोच समझ के दिए, सेकंड ईयर वालों के लिए भी और फर्स्ट ईयर वालों के लिए मैंने कुछ सोच समझ के दिया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं हो सकता। तो मैं एक मिसाल देता हूं यार, तुम मुझे ऑनेस्ट बात बताओ। एक मान लेते हैं तुम्हारे पूरे सिलेबस में 3 चैप्टर्स हैं, पहले 3 चैप्टर्स हैं सब सब्जेक्ट्स के। ठीक है, और 20% तुम्हारा उर्दू इंग्लिश का कोर्स है और इस्लामियात पाकिस्तान स्टडीज का कोर्स है। 15 दिनों का टाइम है, क्या तुम इसको बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हो? मतलब कि ये तुम्हारे लिए अगर के हिसाब हो, बाकी सिलेबस नहीं है, मान लो कि बाकी सिलेबस नहीं है, कर सकते हो या नहीं? ठीक है, कर सकते हो या नहीं? पनिशमेंट मैं बाद में बताऊंगा अगले सेशन में। यार कर सकते हो ना, हमने अपनी प्रॉब्लम्स को कभी डिवाइड ही नहीं किया यार। मतलब कि देखो कभी भी इकट्ठी प्रॉब्लम को फेस करना तुम नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकता भाई। मैं तुम्हें एक मिसाल दूं, मेरा न्यूक्लियर फिजिक्स का पेपर था एमएससी में, पूरे साल की इतनी इतनी लाइक कहते थे 1200-1250 सफों की किताब थी। लाइक मतलब कि मैं पागल होने वाला था, मेरी सिचुएशन ऐसी हो गई थी। ठीक है, तो मैं उस प्रॉब्लम को देख के हिल गया था। लेकिन मैंने जिंदगी में चीज सीखी कि यार अगर मैं ये चीजें डिवाइड कर करके मतलब कि कर लेता, दैट वुड बी इजी फॉर मी। लेकिन अगर मैं चीजों को इकट्ठा पहाड़ बना के देखूं, वो नहीं कर सकते हो भाई। तुम क्या, तुम्हारा उस्ताद भी नहीं कर सकता। तुम अगर के छोटे छोटे गोल्स को रखकर कवर अप नहीं कर सकोगे, बाद में मुश्किल होंगी। तो 90 डेज के अंदर 15 डेज का टाइम है, 75 डेज हमारे पास बच जाएंगे। तुम्हारे 15 दिनों के बाद तुम्हारी इवेल्युएशन कर लूंगा कि तुम किधर खड़े हुए हो। ठीक है, मतलब कि 90% 95 लेना है तो गेम यही है, टेक्निक यही है कि आपको कोई मोटिवेट करने वाला हो, आपसे कोई काम पूछने वाला हो, कोई आपसे काम लेने वाला हो, करना आपने है। ठीक है, पूछना मैंने है, इवेल्युएशन कर दूंगा कि किस जगह पर आप खड़े हुए हो और आपको कितनी एफर्ट करनी है। अब इसके लिए मिनिमम 8 घंटे भी काफी है। 8 घंटे नहीं यार, 6 घंटे भी मतलब कि दिन में तुम दे दो हो जाएगा, सिर्फ 6 घंटे। अगर कॉलेज जाते हो, ये कॉलेज जाने का कह रहे हैं जी, कॉलेज जाते हैं और भाई तुम 3 बजे वापस आ जाते हो। 3 बजे के बाद जो है लाइक कह सकते हैं कि थोड़ा रिफ्रेश होते हो, उसके बाद फिर 1-2 घंटे बचते हैं क्लासेस से पहले पहले। हमारी क्लासेस अगर लेते हो तो क्लासेस से पहले पहले बचते हैं, उसमें टाइम दे सकते हो। नहीं तो क्लासेस लेने के बाद रात को बैठ जाओ, रात को तकरीबन तुम 12 बजे तक आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है, 12 बजे तक, दिन के 2 घंटे। कॉलेज में तुम पूरा दिन नहीं पढ़ते हो, कुछ टाइम कॉलेज में निकाल लो, कुछ टाइम दिन में डिवाइड करके कर लो। 6-7 घंटे तो हर बंदा दे सकता है यार, लिटरली दे सकता है। तो मुझे बताओ कि अगर तुम इसको बोर्ड के लिए तैयार करते हो तो तुम्हारा गोल नंबर 1 स्टैब्लिश हो जाता है। तो मैक चैलेंज में पहला गोल नंबर 1 है, गोल 1 है
फिर अगला जो सेशन होगा उसमें गोल 2 होगा, और वो लोग जिन्होंने ये गोल अचीव नहीं किया होगा उनके लिए सेल्फ पनिशमेंट में अनाउंस करूंगा कि क्या क्या तुम लोगों ने पनिशमेंट देनी है खुद को, कि तुम्हें अगली दफा ख्याल हो कि हाँ यार ये मतलब कि मेरे से मिस्टेक हुई थी ना यार, फिर वो भी करना पड़ेगा। द थिंग इज कि पहले तो वो नौबत आने नहीं देनी। अगर अभी तुम 95 90 वाली गेम में हो, मैं रेकमेंड करता हूं, मैं तुम्हें कहता हूं कि हो यार, यू आर अ पार्ट ऑफ लाइक 90 की गेम में हो आराम से, मतलब कि इट्स नॉट अ बिग डील, आसानी से आ जाते हैं। लेकिन अगर कि तुम वो बच्चे हो के जस्ट कहते हो कि नहीं यार ये होगा वो होगा इस तरह उस तरह, देखो मतलब कि एक्सक्यूजेस हर बंदे के पास होते हैं। मैं तुम्हें अपनी रूटीन बताऊं भाई, मेरी रूटीन बड़ी चिल थी। अब तुम्हें मैं एक कॉलेज लाइफ की अपनी रूटीन बताता हूं, मैंने फर्स्ट ईयर बच्चों को एक दफा बताई भी थी। देखो लड़कियों की रूटीन होती है टफ, ये नहीं कह रहा, लड़कों की थोड़ी ज्यादा टफ होती है। उसकी रीजन बताता हूँ, क्योंकि लड़कों ने घर के पास दोस्त होते हैं उनको भी टाइम देना होता है, उन्होंने कॉलेज के दोस्तों को भी टाइम देना होता है, उन्होंने अगर एकेडमी जाते हैं एकेडमी के दोस्तों को भी टाइम देना होता है, अगर कहीं स्टेडियम जिम में जाते हैं वहां पर भी टाइम देना होता है। 3-4 टाइम तो उनके ये हो गए। ठीक है, मेरे जैसा बंदा सोशल जब था तो सुबह उठा कॉलेज गया कॉलेज के दोस्तों के साथ, ठीक है, छुट्टी नहीं करता था कॉलेज से, हाँ पढ़ना नहीं होता था या मतलब कि क्लास का वो पता होता कि ये नहीं होनी, मैं जाता ही नहीं था, बंग बंग वाला कोई सीन ही नहीं था। ठीक है, बात ये सारी, नींद नहीं खराब करता था, फिर घर में बैठ के रात को पूरी रात बैठ के पढ़ लेता था। द थिंग इज कि सुबह उठ के कॉलेज गए, कॉलेज से वापस आए, 1 बजे का टाइम होता था, और उसके बाद थोड़ा सा खाना वाना खा के 3 बजे अकेडमी होती, 3 से 6 अकेडमी, अकेडमी से वापस आके थोड़ा घर के पास दोस्तों के पास घूम फिर लिया। ठीक है, आधा घंटा लोफर गर्दी कर ली, क्योंकि मैं उस किस्म का बंदा था। तो उसके बाद क्या हुआ कि हमारा एक दूसरे ट्यूशन होता था, ट्यूशन में जाके पढ़ लिया थोड़ा सा, 1 घंटा उधर दे दिया। मैं जैसे ही वापस आया 8 बजे का टाइम होता था, थोड़ा खाना छाना खा ली, नमाज वगैरह पढ़ ली, फिर रात 12 बजे तक पढ़ लेते थे। 4 घंटे वो हो गए सेल्फ स्टडी के, 4 घंटे, 5 घंटे वो हो गए। ठीक है, और कॉलेज में जो क्लास फ्री होगी तो बैठ के पढ़ लिया। तो कहने का मतलब है कि 5-6 घंटे फिर भी निकल आते थे आराम से, और वीकेंड पे पूरी रात बैठ के पढ़ता था, रात को 10 बजे बैठा, सुबह फजर की 6 बजे उठता था मैं। मतलब कि द थिंग इज कि मुझे पता होता था कि यार मैंने वीकेंड को कैश करना है, द थिंग इज मतलब कि काम हो जाता था। तो देखो बात ये है कि आप खुद निकालेंगे हमारे पास, ठीक है, तो ये हमारे पास कहानी कुछ भी नहीं। आप बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो यार, अगर कि तुम्हारे पास कोई एक्टिविटी है जिससे तुम स्किल सीख रहे हो तो दिन में 1-2 घंटे उनको भी दे सकते हो। मतलब कि मैं तो पाबंदी, मैं तो खुश होता हूँ कि ऐसे कोई स्किल कर रहे हो या कोई एक्टिविटी कर रहे हो जिससे तुम्हें कोई दूसरी लाइक मतलब कि ना तुम्हें स्किल सीखने को मिल रहे हैं, तुम्हें कोई जॉब कर रहे हो, तो अगर 2 घंटे 3 घंटे उसको भी देते हो यार, फिर भी निकल आता टाइम। लेकिन द थिंग इज कि अगर कि तुम्हें ये अंदाजा हो जाए ना कि तुम्हारा टाइम वेस्ट कहां पे हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली तुम्हें ये गोल अचीव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये मेरी बात लिख लो अपने पास। तुम्हें 15 दिन का टाइम है, 15 दिन में देखते हैं कौन अपने आप को बदला के आता है आपके पास। ठीक है, ओके। नहीं नहीं राबेल, देखो बच्चे, मैं अभी आपके क्वेश्चंस लूंगा, अपने क्वेश्चंस आप शेयर कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा मैक्सिमम क्वेश्चंस आंसर करूं, क्योंकि इस वक्त 80-81 बच्चे हमारे पास मौजूद हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि सबके आंसर दे सकूं। आंसर जो है वो आप कर सकते हैं हमारे पास। बिल्कुल रीचा, कैलीग्राफी गुड स्किल है, पढ़ते हुए माइंड हमेशा डिस्ट्रैक्ट रहता है दूसरे सब्जेक्ट की तरफ। आप कोशिश करें ना कि आप अगर फिजिक्स पढ़ें तो कोशिश करें आप फिजिक्स को ही सोचें। आप ना ऐसा करें कि आप ये सोचें कि मेरी जिंदगी में सिर्फ फिजिक्स सब्जेक्ट है, अगर कोई दूसरा ख्याल भी आता है तो आप फिजिक्स को आप थोड़ा सा रिलैक्स करके माइंड को दोबारा फिजिक्स की तरफ लें। आप कहें कि नहीं, क्यों? क्योंकि आप अगर के माइंड को मौका देते हैं तो वो आपको दोबारा से क्या करता है, गुमराह करता है, जिससे आप सोचते रहते हैं। प्रेप्स करते वक्त बहुत टाइम लगता है, समझ नहीं आती है आपके पास तैयारी कैसे करनी है। आपके पास सिंपल इज दैट, आप दिन में 2 साइंस 1 आर्ट्स इस तरह कर सकते हो, या 3 साइंस 1 आर्ट्स। ठीक है, इन आर्ट्स में इंग्लिश उर्दू आपके पास आते हैं, इस्लामियात वगैरह, पाकिस्तान स्टडीज, तो फिजिक्स केमिस्ट्री और लाइक कह सकते हैं कि अपना ये जो है उर्दू, या आपका ऐसा कोई वीक सब्जेक्ट, मिसाल के तौर पर आपका बायो वीक है, मिसाल दे रहा हूं, तो आप बायो को पूरा हफ्ता रख लें, साथ उसके साथ कोलैब कर लें, फिजिक्स केमिस्ट्री एक एक दिन ऑल्टरनेट कर लें। मेरी क्लास में आते हो तो सिर्फ वो टॉपिक डेली बेसिस पर रिवाइज कर दिया करो। जब कवरिंग करोगे उसकी तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी जो कवरिंग और जो नोट्स वगैरह हम लोग शेयर करेंगे वो हेल्प करेंगे। लेकिन माइंड को थोड़ा रिलैक्स रखो कि जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसी सब्जेक्ट पर फोकस रहो। कॉम्बिनेशन बनाई होगी कि इस चैप्टर का ये गोल कवर करना है, 3-3 चैप्टर है मेरे, 15 दिन बाद पेपर है। ठीक है, पेपर क्या है, सरमैक्स का पेपर लेंगे, बोर्ड एग्जाम है मेरा। आप माइंड से जाओगे ऑटोमेटिकली हो जाएगा। कोशिश करो, रिटन प्रैक्टिस अगर कर सकते हो तो कर लेना, दैट वुड बी अ बेटर वे कि तुम्हारी तैयारी हो रह जाती है। एक में साइंस आपके पास बिल्कुल ठीक है, आर्यन बेस्ट हो गया आपके पास। ठीक है, साथ साथ लेके चलोगे, पाकिस्तान स्टडीज को भी लेके चलोगे, उर्दू इंग्लिश के भी मार्क्स 100 होता है, तो इसलिए उनको करोगे आपके पास। ठीक है, ओके। ऑल्सो टेल अबाउट डाइट व्हाट यू टोल्ड यस्टरडे। यार देखो सीधा है, जवान आदमी के लिए ना, मतलब कि मैं देखो अभी ये हम शर्टें कब देने गए थे,
छठे दिन गए थे हम लोग, थर्सडे का दिन था। तो वो 7 मंजिला बिल्डिंग है, ठीक है, एक मिसाल दे रहा हूँ, कोई तारीफ नहीं कर रहा, जैसे कि समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा ना डेली बेस पर डाइट का टाइम होता है, अपनी चीज़ों का टाइम होता है, जिसमें दूध चाय शामिल है, ड्राई फ्रूट शामिल है, मतलब कि लाइक अगर फ्रूट वगैरह कुछ है तो शामिल है। लाइक मुझे पता है कि यार मेरी क्या नीड है, ठीक है। तो वो 7 मंजिल की बिल्डिंग थी, मेरा दोस्त पुलिस वाला है, वो मतलब कि लाइक कह सकते हैं कि जब वो 7 मंजिल की बिल्डिंग चढ़े ना, मेरे पास वजन भी था, तो मेरा सांस नहीं फूला हुआ था, उसका सांस फूला हुआ था। क्यों? क्योंकि द थिंग इज कि जब आप अपनी डाइट पर फोकस नहीं करते ना, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर जो है ना आपकी बॉडी वीक हो जाती है। आपकी बॉडी वीक है, आपका ब्रेन वीक है। एक हेल्दी जिस्म के अंदर हेल्दी माइंड होता है, ये बात लिख लो किसी पेज पे। अगर तुम्हारे अब्बू अम्मी डॉक्टर हैं, डॉक्टर से पूछ लेना। मैंने जब जिस वक्त जिम करता था, मैंने एक चीज सीखी थी वहां पर, जिम के जो ट्रेनर थे उन्होंने कहा था यार अगर कि तुम्हारा जिस्म वो थोड़ा देसी किस्म का कह रहा जिस्म अच्छा होगा ना, दिमाग अच्छा होगा, एक्टिव रहोगे। तो जिस्म तब अच्छा रहता है जब आप एक एक्सरसाइज पर फोकस करते हो, रनिंग करते हो, वॉक करते हो। नहीं करते तो कम से कम तुम्हारी जो डाइट है उसमें दूध, खजूरें होनी चाहिए, 2-3 खजूरें, और इसके अलावा अगर के लाइक 1-2 केले कर लेते हो साथ, और इसके अलावा आप ड्राई फ्रूट्स अगर के अफोर्ड मतलब कि कर सकते हो, तो ये सारा का सारा सीन है। तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा जो लेजीनेस है और मतलब की जो कमजोरी है ये खत्म हो जाएगी। ये एक नेचुरल सी बात है। एक जवान आदमी को खुराक भी ज्यादा चाहिए होती है आम बंदे की निस्बत से, ठीक है। तो ये बात सारों के लिए है कि फोकस करो यार डाइट के ऊपर। तुम्हारी डाइट नहीं सही होगी, लेजी रहोगे, नींद ज्यादा आएगी, फोकस नहीं कर सकोगे, जल्दी पैनिक होगे, माइंड कमजोर होगा, पैनिक अटैक्स आएंगे, एंजाइटी में जल्दी जाओगे। ये बात ध्यान में रखना, नेगेटिव एनर्जी ज्यादा हावी होंगे। ये सारी की सारी कहानी है भाई, मतलब कि करके देख लो यार, मतलब कि मैं तुम्हें यही कह रहा हूँ कि ट्राई कर लो, तुम्हें खुद ही आइडिया हो जाएगा। अच्छा जी, हाउ डू मैथ्स प्रैक्टिस इजीली एज देयर आर मेनी क्वेश्चंस। कोशिश करो कि अगर एक माइंड में मैथ्स का क्वेश्चन में मतलब कि तुम्हें तुम्हें जो टीचर दिए ना सर इमरान साहब, ये मेरे भी टीचर थे। तो जब मैं मैथ्स नहीं करता था तो मेरी एक हैबिट थी, मैथ्स वाले बच्चों को एक स्पेशल टिप देता हूँ कि एक क्वेश्चन है, मिसाल के तौर पर 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाय आयोटा, इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाय आयोटा, इसका आंसर क्या आएगा, सॉल्व करो। अब आपको पेपर पेन चाहिए ना, पेपर पेन को आप लेके सॉल्व करते हो, ठीक है, लेकिन कोशिश करो कि इसको माइंड से सॉल्व करो। माइंड से कैसे सॉल्व करेंगे, माइंड से आप इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आप अप्रोचेस सेट करोगे ना। कोशिश करो कि माइंड को इन्वॉल्व करो। 1 बाय आयोटा प्लस आयोटा बाय आयोटा, आपके पास 1 प्लस 1 बाय आयोटा आता है। रेशनलाइजिंग वगैरह की तरफ जाओगे, आप इसको सॉल्व करोगे। कहने का मतलब ये हुआ, जस्ट ट्राई टू इन्वॉल्व योर माइंड। माइंड में उसको, अब इंटीग्रेशन है, लेट्स से फॉर एग्जांपल इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस एक्स ऑफ dx, हमारे पास क्या इसकी इंटीग्रेशन आएगी, tan इनवर्स आएगी हमारे पास, नहीं सॉरी आपके पास जो इसको सॉल्व करेंगे नेचुरल लॉग की फॉर्म में कुछ आएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जिस वक्त हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये माइंड को आपने अप्लाई करना, ठीक है, माइंड को आप माइंड में कोशिश करो, बेस्ट हो जाएगा। फिजिक्स की हर चीज प्रैक्टिस करें, माइंड को यूज करें। फिजिक्स में डिराइवेशन के लिए मैं अलग से एक सेशन लूंगा, अगले सेशन में मैं इसको स्लॉट दूंगा कि फिजिक्स की डिराइवेशन को कैसे याद रखना है, लंबी लंबी डिराइवेशंस को, केमिस्ट्री के रिएक्शंस को कैसे याद रखना है, और इसके अलावा मैथ्स की प्रैक्टिस को कैसे लाइक कंटिन्यू करना है। ये माइंड की गेम है सारी की सारी। इसके लिए एक टिप दूंगा, लेकिन वो डिराइवेशंस में आएगी, फिर वो एक्स्ट्रा हो जाएगा, फिर वो उसमें ही हम लोग प्लेस करेंगे। फिजिक्स के हर चैप्टर के न्यूमेरिकल को लिख कर करना जरूरी है। अगर कि आपको लगता है कि आपको लिख कर करना चाहिए तो आप कर सकते, आप उसके बगैर नहीं कर सकते तो आपने करना है, लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा कि हर न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस कर लो, दैट वुड बी अ बेटर, आपके उसके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। ओके सर बताएं 15 डेज में हमें चैप्टर ऑफ ई सब्जेक्ट और साइंस करने हैं। बिल्कुल ऐसा ही अबीरा, आपने बेटा 3 फिजिक्स के, 3 केमिस्ट्री की, 3 बायो के, ये आपका पेपर है, बोर्ड का पेपर है, मतलब 15 दिन है, 3 फिजिक्स के। यार ये तो तुम एक रात में कर लेते हो यार, खुदा के बंदो, तुम पेपर से पहले एक रात में 6 चैप्टर करते हो, 700 चैप्टर करते हो, तो वो लाओ ना अपने ऊपर, एक वो चीज लेके आओ ना, तारीख करो ना अपने ऊपर, ठीक है। तो ये वो सीन है। और उर्दू इंग्लिश का आपने जो है वो 20% करना है, दैट्स इट। 90% लेना है तो अगर इस वक्त हम 0 हैं आपके पास, पॉसिबल है 90% के लिए लाइक कह सकते हैं गेस्ट सीरीज हमारी आ रही है। तो गेस्ट सीरीज वैसे तो हम लोग अप्रैल में अपलोड करते थे, जो हमारी गलती थी। इस दफा चूंकि हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ऑफिशियल इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड हुआ है, तो उसकी खुशी में ये हमने प्लान किया हुआ था कि आपकी गेस्ट सीरीज फरवरी में होगी, ठीक है। तो फरवरी में यार अगर मैं तुम्हें एक मिसाल दूं, अगर एक बंदे ने ना गेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कर ली है और उसने बोर्ड में बचा आता है पूरे कोर्स का पेपर लेके माइंड में, ठीक है, और तुम लोग एक एक चैप्टर से जो है वो लाइक कह सकते हैं कि पेपर निकालते हो 3-3 घंटे का, 2-2 चैप्टर से पेपर निकालते हो पूरे 3 घंटे का, तो तुम्हारी तैयारी ऑटोमेटिकली ऐसे हो जाती है ना कि तुमने सिर्फ वो पेपर अगर के लेट से 50% अटेम्प्ट किया है और बाकी तुम्हें नहीं आता,
तो जब तुम इवेल्युएशन वीडियो देखोगे, जब जो टीचर तुम्हें समझाएगा कि यार इस क्वेश्चन का आंसर ये होता है, इस क्वेश्चन का आंसर ये होता है, इसका ये होता है, ये होता है, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी जो है ना तैयारी उस काबिल हो जाती है कि जब तुम एक मार्च का महीना तुम्हें फिर एडिशनल मिलता है कि तुम्हारे वीक पॉइंट सामने आ जाते हैं, तो तुम तैयारी कर लोगे, तो वो तुम एक एक चैप्टर का पेपर भी तैयार कर लोगे ना, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी तैयारी हो जाएगी। तो ये 90% के लिए यही गेम है। मतलब कि मैं तुम्हें मतलब कि ये कह सकता हूँ कि अभी भी पॉसिबल है, लेकिन जब ये फरवरी गुजर गया ना, फिर मेरे से उम्मीद नहीं रखना कि मैं तुम्हें कुछ कह सकता हूँ आपके पास, ठीक है। ओके, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, वो पॉजिटिव थॉट्स के लिए मैंने बताया था, उसको डाइवर्ट करना है, दैट्स इट। फिजिक्स के न्यूमेरिकल पर कितना टाइम दें? जितना आपको लगता है कि आपकी जरूरत, जब तक आपको समझ में नहीं आ रहा तो आपको टाइम देना होता है, ठीक है। अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं समझ आ रहा है, इसका मतलब आपको कॉन्सेप्ट वीक है, आपके कॉन्सेप्ट वीक है, देन यू हैव टू कंसल्ट फिजिक्स लेक्चर, वहां पर आपके जो है ना कॉन्सेप्ट पॉलिश होते हैं। इसके बाद वफाकर की वालेकुम अस्सलाम, ओके सर आपको मुबारक, आपको देनी थी, बहुत बहुत मुबारक, जज़ाकल्लाह वफाकर, थैंक यू। ओके, सो 15 दिन बाद रीसेंड अप है, उसकी प्रेप्स कैसे करें, इस चैलेंज को भी साधना के बाद 15 दिन के बाद अगर के आपके लाइक कह सकते हैं कि रीसेंड अप्स वगैरह आ रहे हैं, तो सिंपल इज दैट, जो आपको इंपॉर्टेंट बताए थे सेंडअप्स के लिए, रीसेंडअप का पेपर आसान बनता है, टीचर जान छुड़ाता है, वो दोबारा आपको फेल नहीं करना चाहता क्योंकि उसको मौत पड़ती है पेपर चेक करते हुए, मैं टीचर रहा हूँ, मुझे पता है कि टीचर जब एक पेपर फेल हो जाता है तो वो क्या कहते हैं कि वो कहते हैं कि यार माफ कर दो भाई, हमारी जान छोड़ दो। तो इसलिए आसान है, आपके पास जो है ये 15 डेज मैथ चैलेंज में आपके पास ये आपने कवर करना है। मॉडल पेपर्स आर इजी, आर बोर्ड पेपर्स आपके पास टू डिफिकल्ट, इज दैट व्हाई एसएससी गेट डोंट गेट मार्क्स? यार देखो सीधी सी बात है, आपके बोर्ड में मार्क्स आते हैं, लेकिन आपकी स्मार्टनेस मैटर करती है। अगर कि आपकी स्मार्टनेस नहीं है ना, देन यू विल नॉट बी एबल टू स्कोर दैट। देखो मॉडल पेपर इज समथिंग कि जैसा आपको पैटर्न बताया जाता है, और आपने कोर्स में जब आपने पेपर की तैयारी करनी है तो आपका जो चैप्टर के रिलेटेड जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो आपने सारी की सारी कवर करनी होंगी। तो ये बेहतर सीन है आपके पास। सर सर एक साइंस सब्जेक्ट में आपके पास कितना करना आपके पास? बाकी मेरे हमेशा उर्दू आपके पास रह जाती है। पाकिस्तान स्टडीज और उर्दू को वीकेंड पे लेके जाओगे तो एंड में नहीं रहेगी, ठीक है। ओके सर, चीजें सर प्रॉब्लम इसकी, जब मैं पढ़ती हूँ तो आपके पास आई वांट के डीपली उसको पढूं, उसके रिलेटेड हर चीज देखनी होती है मुझे। ओके बस ठीक है, कोई मसला नहीं है, तो अच्छी बात है, लेकिन आप ये देखो ना कि अगर बहुत ज्यादा डीप जा रहे हो तो आप ये देखो कि क्या आया ये बोर्ड में इतना डीप आता है या नहीं आता। अगर के इतना डीप नहीं आता तो बेटा फिर वही वाली हिसाब है, कुएं में गिर जाओगे, तो फिर इतना डीप मत जाओ। इसके बाद सर चीजें लिख लिख कर याद करनी चाहिए या किस तरह? अगर कि आपको लगता है कि आपको चीजें लिख लिख कर याद रहती हैं, देन यू हैव टू गो फॉर दैट। अगर आपको चीजें वैसे भी याद रह जाती हैं, मतलब कि कुछ लिख कर हो कुछ ऐसे, तो आप कुछ लिख कर करें, कुछ याद करके करें। हर चीज लिख कर अगर करोगे तो इस वक्त टाइम शॉर्ट है, तो कोशिश करो कि अपने माइंड को जरा थोड़ा पैसिव लर्निंग की तरफ लेके जाओ। कि मिसाल के तौर पर आपने एक टॉपिक याद कर लिया है, लाइक कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का टॉपिक है मिसाल, वो चार्ज वाला पोटेंशियल वाला, तो आप माइंड में देखो कि इस टॉपिक में है क्या। आप अगर लिख के करोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, आप लिख के अगर कर लेते हो तो वेल एंड गुड, नहीं कर सकते तो आप माइंड में बनाओ कि पॉइंट्स कौन कौन से मेन आ रहे हैं जिनको आप कर सकते हो, दैट वुड बी अ वे कि जिससे आप मतलब कि आपको आइडिया मिल जाएगा। इसके बाद आपके पास आई हैव सेंड योर शीट कॉन्सेप्ट एमसीक्यू चैप्टर 5, मैं मोहिमन चेक कर लूंगा, ठीक है। ओके 90% लेना है तो आपके पास, अगर इस वक्त आपके पास, ठीक है जी, ओके हो गया जी, सही। मैम निब्रा को भी आपके पास सेंड किया आपके पास, ठीक है जी, ओके। मोहम्मद बैग आपके पास, आई एम वेटिंग आपके पास, मामा कुछ खाने नहीं देती आपके पास, ठीक है। ये मुझे केस समझ में नहीं आया भाई, ठीक है, तुम्हारी मामा कुछ समझ के कुछ तुम्हें नहीं खाने देती होंगी, ठीक है। ओके सर रोटी इतनी खराब हो गई है कि स्टैंड की वजह से आपको 3 बजे नींद आती है, और आप यार ज़रा एक दिन ना सुबह जल्दी उठ जाओ, इसका आसान यही हल है। जिन लोगों को रात को नींद नहीं आती, ठीक है, उसका हल मैं देता हूँ आपको, एक दिन कुर्बानी दोगे। मुझे मेरे साथ अक्सर ये प्रॉब्लम चलते रहते हैं ना, कि जब मेरी रूटीन ऐसे हो जाती है कि मैं सुबह 8-9 बजे भी सोता हूँ, अभी आने वाले दिनों में ऐसा फिर होगा, अल्लाह ना करे कि फिर ऐसा हो, मैं सुबह 8-9 बजे सोता हूँ पूरी रात काम करके, क्योंकि ये गेस्ट पेपर्स और ये कंपाइलेशन वेबसाइट और ये सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। तो ऐसे में फिर मुझे जब रूटीन चेंज करनी होती है तो फिर मैं क्या करता हूँ कि लेट से मैं सुबह 5 बजे सोया हूँ, ठीक है, तो मैं फिर उठता हूँ मतलब कि 9 बजे सुबह उठ जाता हूँ दोबारा से। तो वो मेरे सर में दर्द होता है, लेकिन रात को फिर जो अगली रात आती है मेरा मतलब कि मुझे नींद जल्दी आ जाती है। तो ये इसका एक टेक्निक है, बस ये कर लेना एग्जाम हो उसके बाद में, बिल्कुल कर सकते हैं आयशा, आप उसके बाद कर सकते हैं। ओके आई हैव समथिंग, कॉलेज में फेजेस हो रहा है उसके बाद एडमिशन इंपॉर्टेंट तो ये हो कि बस मैं जो फातिमा, आप दिन में सिर्फ 2 घंटे इसके लिए रखें, 2 घंटे, 1 घंटा 2 घंटा तो रख ही सकते हैं, तो ऑब्वियसली आपके पास हो जाएगा। अगर दो आपके पास जो है आपके पास 7 जो है आपके पास बिल्कुल मतीन कर सकते हैं। फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स आपको कितना टाइम आपको बताएं, एटलीस्ट आपको जो है ना ये आप पर ही है कि आप मतलब क्या करके स्लो लर्नर है तो आप एटलीस्ट उसमें 1 to 2 आवर्स देंगे। अगर आपकी एबिलिटीज अच्छी हैं देन यू विल लाइक कवर इन 1 to 2 आवर्स, आप मतलब कि ना आप हाफ एन आवर आप आधे घंटे में भी कर सकते हैं, तो ये सीन है। अच्छा इसके बाद जो है स्कूल में
एक फिर तो क्या बताया आपने, ये सारा गोल कवर करना है दिया आपने बच्चा, ये जितना भी मैंने दिए ना ये सारा आपने जो है ये सारा का सारा कवर करना है जो मैंने आपको सिलेबस बताया था। इसके बाद आपके पास जो है ये लाइक कह सकते हैं कि कैन वी गिव मैथ्स पेपर टू एज बायो स्टूडेंट, बिल्कुल आप दे सकते हैं, आपको अप्लाई करना पड़ता है एडिशनल मैथ्स के लिए। ओके हम पढ़ाई के साथ कोई डिजिटल स्किल सीख सकते हैं, आपके पास पढ़ाई तो डिस्टर्ब नहीं होगी। मेरे को लगता है कि आई शुड फोकस ऑन स्टडीज। इमन सीख सकते हैं लेकिन अभी टाइम नहीं है आपके पास, आपको साल के शुरू में सीखना पड़ता है, आपको साल में शुरू में सीखना पड़ता है। ये जो हमने इंस्टीट्यूट बनाया है अल्हम्दुलिल्लाह, सोच बदलो का नाम क्यों है, उसकी रीजन यही है कि मैं आप लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी डेवलप करूंगा कि हमारे इंस्टीट्यूट में ऐसे स्किल्स सिखाए जाएंगे। देखो सीधी सी बात है, तुम्हारे स्कूल में कॉलेज में कोर्स तुमने खुद कवर करना होता है, कॉलेजेस की बात करो, स्कूल में पढ़ाया जाता है, कॉलेजेस में कोर्स बच्चे ने खुद कवर करना होता है, और कोर्स तुम्हारा कवर होता है विद गेस्ट पेपर विद तैयारी ईच एंड एवरीथिंग 6 महीने के अंदर, ठीक है। और सेशन होता है 11 महीनों का, 11 महीनों में 5 महीने टोपी ड्रामे चलते हैं, कभी स्टैंड अप्स हो गए, कभी इवेंट आ गया, कभी क्या आ गया, तो वो 5 महीने शुरू के हमने यूटिलाइज करने हैं टू लर्न सम स्किल्स इन FSC लेवल, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, तो वो हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे, लेकिन एंड में कभी रेकमेंड नहीं करता, शुरू में रेकमेंड करता हूँ, शुरू में देख सकते हैं। इतने 98 मैसेजेस हो गए यार, ये मैं कैसे आंसर करूंगा सबके। कैन वी गिव मैथ पेपर, आपके पास पेपर टू एज बायो स्टूडेंट, बिल्कुल दे सकते हैं मॉडल तो ठीक है जी, ओके 98 मैसेजेस हो गए, ओके ठीक है जल्दी अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे आपके पास ठीक है। एक्सरसाइज रिकमेंडेशन कौन सी करनी चाहिए, सिंपल यार, अगर की एक्सरसाइज की बात है वॉक करा करो बस, और अगर के आपने एक्सरसाइज करनी है जैसे वो योगा होता है जिसमें आप माइंड को रिलैक्स करने के लिए सिर्फ अपने थॉट को एक पॉइंट पर कन्वर्ज करते हैं, और उसमें आप लाइक लंबी लंबी अगर सांस ले सकते हैं लेने 5 से 10 मिनट की लाइक ये मेडिटेशन, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, बस परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो ओके उर्दू नहीं पढ़ा जा रहा, उर्दू का बैच अनाउंस कर रहे हैं हम लोग, मतलब कि बैच हमारा इंग्लिश उर्दू का हो रहा है, मैम नरजिस काफी कॉम्पिटेंट टीचर है, ठीक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, ये उर्दू के लिए रिकमेंडेशन मिल यही है। अब फिजिक्स की पूछो तो मैं बता सकता हूँ, उर्दू इंग्लिश के लिए मैं राय नहीं देता यार, मैं क्या तुम्हें राय दूं, तो वही हालांकि बैच होगा तो उसमें एडमिशन कर लेना, ठीक है ओके। गेस्ट सीरीज फॉर मैट्रिक आपके पास, गेस्ट सीरीज फॉर मैट्रिक विल स्टार्ट फ्रॉम लाइक कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 5 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगी, अभी कंपाइलेशन है, पेपर हम लोग कंपाइल कर रहे हैं 9 10 के और 7 फर्स्ट सेकंड के। इतने सारे मैसेजेस में कैसे रिप्लाई करूंगा यार, ये तो 89 अभी भी मैसेजेस रहते हैं, ठीक है ओके। ये फिर मैं फारिग वक्त में किसी और टाइम पे कर दूंगा रिप्लाई, ठीक है, मतलब कि ना जिन बच्चों के मैसेजेस रह गए हैं तो उनसे माजरत, ठीक है। और क्योंकि टाइम सेशन का वो लंबा होता जा रहा है, फिर यूट्यूब पर वीडियोस वो होते हैं लाइक कह सकते हैं बहुत ज्यादा होते हैं, इतने ज्यादा मैसेजेस हैं जालिमों, ठीक है। एक काम कर लेते हैं, एक काम मैं आर्यन कह रहा मैं काम कर लेता हूँ, मैं कम्युनिटी पे पोस्ट डाल देता हूँ यूट्यूब की कम्युनिटी में, तो आप वहां पर क्वेश्चंस कर लें, ये ठीक रहेगा। वहां पर मेरे लिए क्वेश्चन में 1 बाय 1 करके आंसर दे दूंगा, उस पर एक शॉर्ट सी वीडियो बना दूंगा, ये ठीक है, ये सेशंस के लिए ये बेस्ट रहेगा कि आप ना ऐसा करें कि मैं Q&A के नाम से पोस्ट डाल दूं कि फर्स्ट काउंसलिंग सेशन है, इसके Q&A क्या क्या है, बाकी बच्चे भी सीख मतलब कि उनको भी सीखने को मिल जाएगा, लेकिन आप लोग जो है ना उसमें जरा यूट्यूब पर कम्युनिटी में मैं आपको पोस्ट डाल देता हूँ, आपको शेयर कर देता हूँ, ये बहुत ये 89 बल्कि 95 आपके पास जो है मैसेजेस हो गए, तो ये सीन है। क्वेश्चन तो आगे बिल्कुल ऐसा ही, इतने सारे क्वेश्चन मेरे लिए मतलब कि वो नहीं है ना, वो देख देख कर आराम आराम से पढ़ने में मतलब कि आंसर देना आसान होता है, इतनी जल्दी आंसर देना क्योंकि वो 7 मैसेज आ रहे हैं, तो ये सीन Q&A की अलग वीडियो डाल दूंगा, क्योंकि Q&A में चाहता हूँ कि सबके एड्रेस हो कि आपके Q&A में क्या क्या है, वो सारे के सारे मैं इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो ये बेस्ट होंगे, जिनके Q&A ज्यादा मतलब कि क्लिक करेंगे बहुत से बच्चों के लिए वो होंगे, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसा Q&A भी हो, ऐसा क्वेश्चन भी होता है जिसके जिसका फायदा बहुत से बच्चों को हो सकता है, उसकी रील बना दूंगा, तो ये आप उसमें डाल देंगे। सर घर में गेस्ट बहुत आते हैं, उनको भगाने का तरीका बताएं, नहीं यार भगाने का कोई तरीका मैं नहीं रिकमेंड करता, अगर के घर गेस्ट अच्छे हैं तो आप सिर्फ अपने गोल पर ओरिएंटेड रहें, ठीक है। आप अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम, ठीक है, मेरे घर में भी गेस्ट आते हैं, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम, बस ठीक है। मेरा तो मानना है कुछ इस तरह का है कि भाई मतलब कि लाइक काम पर बंदा फोकस रहे तो ज्यादा अच्छा है, हाँ कभी टाइम देना पड़ जाए एका दुका दिन तो वो तो फिर ठीक है, लेकिन आप अपने गोल पर फोकस करो, ठीक है ओके। ऐसा ही है, तो ये पढ़ना चाहिए एक दिन में एटलीस्ट 5 to 6 आवर्स, ये तो दे ही सकते हो ना, तो बस ये सीन है। सो चले जज़ाकल्लाह अब्दुल्ला बच्चे, थैंक यू ओके। सो दिन में गेम सोशल लाइफ को कितना टाइम देना चाहिए, यार गेम्स और सोशल लाइफ को आप अगर 1 घंटा दे सकते हो तो बस मोर देन इनफ है, अगर आप इससे ज्यादा देते हो तो इस वक्त टाइम कम है,
तो आप ज़्यादा टाइम मत देना वरना टाइम वेस्ट हो जाएगा। आधा घंटा 1 घंटा बस काफ़ी है, ठीक है। 45 मिनट्स होते हैं वैसे तो ये गैस हफ्ते में 3 बार आती हैं। मोबाइल को मतीन उनके पाँव दबाया करो, जन्नत कमाओगे। इसकी बुआ बहुत आती है। जिस बच्चे ने आपके पास नहीं हो तो कैसे होगा। अच्छा हसन ये बात है ना, देखो आप जिस बच्चे ने ज्वाइन नहीं किया, मिसाल को तो मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ। ये क्वेश्चन बहुत से लोगों ने पूछा था। अगर आप फिजिक्स में इनरोल्ड हैं और आपने उर्दू का गेस्ट पेपर देना है, तो बाय पॉलिसी ये सीन है कि अगर एक बच्चे ने उर्दू में भी इनरोल किया हुआ और वो गेस्ट पेपर दे रहा है, तो हम अगर के डायरेक्ट बच्चे को मतलब कि उसके साथ मिला दें, यानी कि आपके लिए भी वो कर दें, तो ये उस बच्चे के साथ ज्यादती होगी। ये मैंने उस दिन एक पेरेंट को ये बात की थी कि कहते नहीं सर इससे, मैंने कहा नहीं ये उसके साथ ज्यादती होगी। कोई देखे ना देखे, अल्लाह तो देख रहा है, मतलब कि अल्लाह ताला तो देखा है। तो बेसिकली वैसे तो नहीं है। हाँ अप्रैल में जाके हम लोग कहीं ग्रुप में अपलोड कर देंगे, पब्लिकली हम लोग अप्रैल में अपलोड करेंगे, वो भी सारे नहीं, क्योंकि ये गलत हो गया। क्योंकि टीचर की एफर्ट है। मैम नरजिस अगर उर्दू की टीचर है तो वो एफर्ट उसकी है, मैम आयशा केमिस्ट्री की है, उनकी एफर्ट है, उनके लिए उनको पे किया जाता है, ठीक है। तो अगर एक बच्चे ने पैसे दे के या फीस दे के एनरोलमेंट कराई है और मतलब कि दूसरे बच्चों को हम लोग ऐसे दे रहे हैं क्योंकि उसकी फिर कदर भी नहीं रहती। मैंने बच्चों को शेयर करवाया था लिटरली, यार मैं ऐसे बच्चे भी जानता हूँ क्योंकि मुझे पता लगता रहता है। लिटरली ऐसे बच्चे भी जानता हूँ जिनको मतलब कि ना मैंने एनरोलमेंट दी और एनरोलमेंट क्या फी सब कुछ दिया, एट द एंड क्या हुआ कि उन्होंने रजिस्ट्रेशन दूसरी अकेडमी में जाके कर ली 8 सब्जेक्ट की। हमसे बेनिफिट भी लेते हैं लेकिन उसके बाद जो है मतलब कि फायदा उन लोगों को देते हैं। हमारे टीचर जो दूसरे हैं यार वो भी गरीब मतलब के टीचर हैं, जो आपकी परसेंटेज ज्यादा बनती है तो उनको मैं परसेंटेज फिर उसके हिसाब से मतलब कि वो डिजाइन करते हैं। तो वो मुझे टीचर के थ्रू पता लगा कि सर वो बच्चे वहां पर पढ़ते हैं, लेकिन वो जो हमारी ट्रायल क्लासेस या वो जो रिवीजन वो क्लासेस होती है तो वो हमारे पास आते हैं। तो दैट इज सॉर्ट ऑफ, मुझे लगा कि यार ऐसा होता है ना कि जब एक चीज बहुत फ्री हो जाती है तो उसकी कदर नहीं रहती। ये फिजिक्स वाला की वो जो लाइफ जर्नी है उसमें मैंने ये वीडियो ये देखा था कि जब आप एक चीज को बहुत ज्यादा फ्री कर देते हैं तो उसकी कदर नहीं रहती। मैंने ये चीज आजमा ली है। मैंने जो पहला बैच करवाया था वो बिल्कुल फ्री कराया था। एट द एंड क्या हुआ कि जब मैंने वो अनाउंसमेंट डाली तो वो बच्चे दूसरी की तरफ चले गए और जब वो हमारी क्लासेस होती थी वो हमारे पास ऐसे ही आते थे। तो उससे मैंने देखा कि यार हमारी टीचर की क्वालिटी और टीचर का नाम खराब होता है। ये मतलब कि सर मैं एक तो फिजिक्स पढ़ा रहे अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो अल्लाह ताला के फजल करम से कोई मसला नहीं है, लेकिन ये मसला है, ठीक है। मैं किसी को वो नहीं करता मेरी तरफ से सारे दे दो यार, ठीक है। लेकिन जब चीजों में अदल नहीं होता, चीजों में इंसाफ नहीं होता तो वो सेटअप नहीं चल सकता, वो निजाम नहीं चल सकता जब आप अदल नहीं करते, आप बराबरी नहीं करते, ठीक है। मैं सिर्फ इसलिए अच्छा बनने के लिए कि नहीं मैं सबको मतलब कि वो करूं, तो उसका ड्रॉबैक ये होगा कि वो जो बच्चा मतलब कि एनरोलमेंट करके आया है उसके साथ मैंने ज्यादती कर दी है, ठीक है। तो ये सीन, तो बस ये सीन है और हमारे पास कुछ नहीं। मैं लिटरली मतलब कि ये चीज आपको बता रहा हूँ कि यार मतलब क्या ना, मैंने देखा है, मुझे पता लगता है बच्चे, मेरी फील्ड है ये, और टीचर्स के थ्रू भी पता लगा कि यार हमारे से बच्चे, मैं ऐसे बच्चे भी जानता हूँ जो जिन बच्चों को मैंने 9-10 में मतलब कि फ्री क्लासेस दिलवाई, अब फर्स्ट से सेकंड ईयर में वो दूसरी अकेडमी में जाके 8 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। मुझे कोई मसला नहीं है, मुझे कोई इशू नहीं है, जिधर आपको समझ आता है उधर आप पढ़े। लेकिन सवाल ये है, एक टेक्निकल बात है कि जब हमारी इंप्रूवमेंट की क्लासेस हो रही थी और उसमें आपने बेनिफिट ले लिया, सब कुछ कर लिया, आपको बगैर वो किया, लेकिन आपको चाहिए था कि उस टीचर के साथ कंटिन्यू करते जिस टीचर ने आपको फायदा दिया था। मतलब कि मैम नरजिस ने आपको फायदा दिया, काफी अच्छा पढ़ाया था इंप्रूवमेंट वाले बच्चों को, जिन बच्चों ने इंप्रूवमेंट दिया, बट एट द एंड वो मुझे वो चीज एक बैड इंपैक्ट क्रिएट हुआ। दूसरा, मैम आयशा की फ्री क्लासेस दिलवाई, मैम आयशा के पेपर के बारे में उन्होंने कहा कि ये हो गया वो हो गया। मुझे ये बताओ कि यार ये क्या है। तो उस रिगार्ड में मैंने देखा कि यार मैंने उस बच्चे के साथ एक तो ज्यादा की, दूसरा अपने टीचर के साथ भी गलत किया। तो ये सीन है। गेस्ट पेपर में आपको लाइक ये फैसिलिटी अभी फिलहाल नहीं है। देखो कहते हैं क्लियर रिजेक्शन इज बेटर देन फेक प्रोमिसेस। मैं आपको क्लियर रिजेक्शन दे रहा हूँ कि यार मैंने 5 सालों में बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है, ठीक है। उसकी रीजन ये है कि यार मतलब कि बंदा सीखता है गलती करके, ठीक है। वो मेरे अबू की मिसाल है, पश्तो में एक मिसाल देते हैं कि कहते हैं कि गटा पाव नुकसान की थी, तो वो गटा जो होता है ना मतलब कि जो फायदा होता है वो हमेशा नुकसान पर होता है, ठीक है। आप हमेशा तजुर्बा नुकसान पर सीखते हैं। तो ये सीन है, उसके लिए आप मेरे से मेरी माजरत एक्सेप्ट करें। अगर आप फिजिक्स में एनरोल्ड हैं तो आपको सिर्फ फिजिक्स के बेनिफिट्स मिलेंगे फिलहाल। हाँ अप्रैल में कहीं जाके गेस्ट पेपर एंड में वो भी कुछ परसेंट अपलोड करेंगे, सारा अपलोड नहीं करेंगे क्योंकि मैं अपने टीचर्स और बाकी स्टूडेंट्स के साथ ज्यादती नहीं करना चाहता। बीइंग एक एडमिनिस्ट्रेटर, बीइंग लीडर, मैं अदल करना चाहता हूँ, बराबरी। मिसाल अरीशा ने, एक मिसाल दे रहा हूँ, अरीशा ने पे किया है और लेट से एक बच्चा है, लेट से XYZ, उसने पे नहीं किया उर्दू के लिए और मैं उसको वही बेनिफिट अरीशा वाले दिला देता हूँ, तो अरीशा के साथ गलत हो गया, ठीक है। मैंने बहैसियत लीडर मैंने गलत किया है, मेरे से पकड़ है इसकी कि मैंने इसके, फिर मैं अरीशा से भी वो ना करता ना, मतलब कि अरीशा से भी पेमेंट ना लेता। और जब अरीशा से ना लेता तो फिर टीचर को क्या देता मैं? टीचर मतलब कि टीचर तो ऐसे नहीं आते भाई,
ठीक है, मैं टीचर तो आपको डायरेक्ट ये कहता है कि कितना, अभी हमने एडवर्टाइजमेंट डाली पाकिस्तान स्टडीज की और क्या नाम है उसका, वो इस्लामियात की, टीचर आने से पहले, डेमो से पहले, कॉल से पहले, इंटरव्यू, ये आप पैकेज बताएं कितना देंगे, मतलब कि पहले से ही डीलिंग। मैं हैरान होता हूँ यार कि फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ एंड देन आफ्टर दैट यू कैन, आप डिमांड करें, आप काबिल हैं तो आप डिमांड करें, मैं पूरी करूंगा। बात ये तो सिस्टम को चलाना एक इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब। मेरी रातों की नींद उड़ जाती है जब मैं इस तरह के काम करता हूँ। तो ये बेटा इसके लिए मेरा आपके पास करेंगे, ठीक है। गेस्ट सीरीज में इनरोल हो सकते हैं, इनरोलमेंट हो सकती है, इनरोलमेंट की विंडो ओपन की हुई है, वो फायदामंद बात है, ठीक है। बैच के स्टूडेंट को एक्स्ट्रा फेवर दिला दूंगा, एक्स्ट्रा वो कर दूंगा अकाउंट्स वाले बंदों से बात करके कि यार इनके लिए थोड़ा सा मतलब कि ना फेवर रखना है। लेकिन क्लियर रिजेक्शन मैंने आपको दे दी है कि डायरेक्ट अगर करते हो तो फिर वो पॉसिबल नहीं है, मेरे लिए नहीं है। अगर के मुझे कोई कंपेल भी करता है तो मुझे उस दिन मैंने रात को सोचा है इस पर तकरीबन 4-5 घंटे कि जब मेरे सामने ये बातें आई ना, तो मतलब कि मैं भी इंसान हूँ यार, सोचता हूँ कि यार ये तो गलत कर दिया मैंने। टीचर के पहले तो टीचर कहती है कि आपने मेरे साथ मतलब कि ना हमारे साथ गलत किया, ठीक है, और बात तो ठीक है, ठीक है कि वो दूसरा टीचर मतलब कि पैसे ले रहा है और हमने मतलब कि फ्री भी दिया और फिर भी बच्चा उसकी तरफ चला गया, बेनिफिट भी हमसे ले लिया ना। टीचर बेचारे ने एफर्ट किए, 3-3 घंटे क्लासें ली है, तो रोल आसान आई आपके पास, ठीक है, ओके। सो बैच वाले बच्चे गेस्ट सीरीज में सेपरेटली इनरोल कर सकते हैं। एक प्रीमियम कैटेगरी अनाउंस करेंगे, प्रीमियम कैटेगरी, उसके लिए मैं टीम हायर करूंगा पेपर चेक करने के लिए। हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग पेपर है ना, पेपर पूरा पेपर, लेट मी एक्सप्लेन मैकेनिज्म, इस पर शॉर्ट वीडियो आएगी लेकिन समझ लो। फिजिक्स का पेपर मैंने ले लिया है, तो मैं पेपर हर बच्चे का ऑनलाइन चेक करना पॉसिबल नहीं होता क्योंकि सारे बच्चे पेपर देते हैं, पेपर सारे देते हैं, क्लास लेना नहीं, रिकॉर्डेड लेते हैं, पेपर सारे देते हैं। आपका पेपर खोल के सारा एक एक वर्ड एक्सप्लेन कर दूंगा 2.5 घंटे में, 2 घंटे में कि यार ये करना है तुम लोगों ने, ठीक है। लेकिन अगर तुम कहते हो कि नहीं सर मेरा पेपर चेक करें, पर्सनली चेक करें, तो वो प्रीमियम कैटेगरी में आएगा। उसके लिए मैं टीचर्स और मैं कम्युनिटी हायर करूंगा जिनको पे करना पड़ेगा। तो वो फिर आप मतलब कि उसमें लाइक एक्स्ट्रा चार्जेस, कुछ ज्यादा हमारे चार्जेस होते नहीं है, तो तुम्हें बेहतर पता है, ठीक है, तो तुम उसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। हमारे चार्जेस तुम लोगों को बेहतर पता है कि बाकी लोगों से बहुत कम है, ठीक है, बहुत ज्यादा कम है। जब मेरी कंपनी रजिस्टर हो रही थी, मेरा पूरा वो पोर्टफोलियो निकाला है, तो उन्होंने जब कहा कि इतने सारे स्टूडेंट्स, 3,500 स्टूडेंट्स हैं, तो आपकी इनकम तो इतने करोड़ बननी चाहिए, मतलब कि दूसरी अकेडमी का उन्होंने मुझे जब बताया, पूरा लिस्ट खोली है, तो मेरा दिमाग उधर घूम गया कि यार मतलब कि वाकई इंसान तो है, लालच तो आती है इंसान में, शैतान तो सारे के साथ लगा हुआ है, लेकिन दिल में मेरा आया कि नहीं यार किसी को फायदा तो मिल रहा है ना कम से कम। तो ये बात है कि जो फीस स्ट्रक्चर है वो लो होगा हमारा, ठीक है। तो ये सीन है, पेपर चेक करने के चार्जेस जो हैं वो फिर बता देंगे, मैं पहले उनको वो करूंगा, तो ये सीन है। और बाकी अगर ओवरसीज है, ये तो फिर तुम लोगों को पता है यार, ठीक है, कि तुम लोगों को कितना बेनिफिट है, मतलब कि ये जो लाइक ओवरसीज है इन लोगों को कितना बेनिफिट है, पूरे साल की एक फीस है यार, ऐसे बात ये। और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी यही रहेगा, फ्यूचर में भी यही रहेगा सारा, ठीक है, बस ये सीन है, ओके। तो गेस्ट सीरीज में आप इनरोल हो सकते हैं, आपको ग्रुप में बता दिया जाएगा। आप इंग्लिश के भी पेपर दे सकते हैं, उर्दू की भी दे सकते हैं, आप पाकिस्तान स्टडीज की भी दे सकते हैं, इस्लामियात की भी दे सकते हैं। ये जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होंगे ये पेपर बनाएंगे, गेस्ट पेपर्स आपके, और ये पब्लिकली मैं सिर्फ एमिटीज हो सकता है पोस्ट करवा दूं या करूं, बाकी इसके अलावा गेस्ट पेपर्स हम इक्का दुक्का पोस्ट करेंगे, बाकी पेपर पोस्ट नहीं करते, क्योंकि उससे फिर एक जब चीज आप फ्री में सब कुछ प्रोवाइड करते हैं उसकी बहुत कम हो जाती है। तो ये सीन हो गया, ओके। अब टेस्ट सीरीज के बाद जो है आपके पास जो है, ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जो दूसरे सब्जेक्ट्स में देना चाहते हैं। अगर आप फिजिक्स में इनरोल्ड हैं और आप सिर्फ फिजिक्स में ही पेपर देना चाहते हैं, तो आप फिजिक्स की गेस्ट सीरीज आपकी फ्री है। एक मिसाल दे रहा हूँ, जिस सब्जेक्ट में आपने रजिस्ट्रेशन की भी है उसकी गेस्ट सीरीज फ्री है। बाकी सब्जेक्ट दूसरे इक्का दुक्का जब आप करना चाहते हैं तो वो फिर आप पे करेंगे, बाकी कोई फी नहीं है, ठीक है, बात है, ठीक है। आई एम मैन ऑफ वर्ड, इस चीज को आपने ध्यान में रखना है, ओके। सो नाइन्थ नॉन साइंसेस की होगी और आप रजिस्टर्ड नहीं है, तो फिर वही है, मैंने पूरे तोता मैंने की कहानी सुना दी है। वो कहते हैं वो वही बात है, हीरा रांझा की पूरी कहानी सुना दी, आखिर में वही कह रहे हैं हीरा रांझा बहन भाई है। तो बात यही है कि मैंने पूरी कहानी खत्म कर दी है इसलिए यार, ठीक है, खुद आगे बढ़ो। देंगे क्या होता है गेस्ट सीरीज। गेस्ट सीरीज के लिए मेरी वीडियो का वेट कर लिया, ठीक है, मैं वीडियो बनाऊंगा फ्लैट पैनल पर, इंशाल्लाह ताला एक्सप्लेन करूंगा फ्लैट पैनल के लिए, लाइटनिंग की सेटिंग के लिए लाइट्स ले आया हूँ, तो अभी मैं उसके लिए करता हूँ। तो बस ये है। अब बैच पाकिस्तान स्टडीज का बैच होने वाला है स्टार्ट 5 फरवरी से ही होगा, 10 फरवरी से पाकिस्तान स्टडीज का भी, इंग्लिश का भी, उर्दू का भी, ये सारे आपके स्टार्ट होंगे, तो आप उसमें एनरोलमेंट कर सकते हैं। फिर लास्ट चैप्टर से लें बिकॉज आपके पास के सेंटर्स में तैयारी। मायरा हम लोग पूरे कोर्स की गेस्ट सीरीज लेंगे, ऐसा नहीं है कि हम लास्ट की ले लें शुरू की छोड़ दें, शुरू की ले लें लास्ट की छोड़ दें, सारे कोर्स की गेस्ट सीरीज है। मैं कोई चीज रिस्क लेना ही नहीं चाहता, मैंने टीचर्स को भी सेशन लेना है और मैंने उनको भी मतलब कि समझा देना कि भाई पूरे कोर्स की गेस्ट सीरीज है। ये नहीं कि ये नहीं सर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं भाई, जिस तरह हम आपको गाइड कर रहे हैं वो करना है आपने, टीचर्स ने भी,
ठीक है, बात ये कि पूरे कोर्स की है, और फिर पूरे कोर्स का एक हाफ पेपर है, हाफ पेपर है, और एक पूरे कोर्स का पूरा पेपर है, ये सबने करना है। तो बात ये सारी ना परफेक्ट हो जाएगा आपके पास। आई वुड गोइंग टू अपलोड दिस सेशन ऑन YouTube टुडे, बिल्कुल YouTube आपको मिल जाएगा थोड़ी देर में। ओके, विल बी वेटिंग फॉर इस्लामियात। आपको क्लासेस 5 फरवरी से 10 फरवरी से स्टार्ट हो रही है। एडवर्टाइजमेंट आपको आज कल में मिल जाएगी। इंडक्शन जारी है, टीचर्स की इंडक्शन हो रही है, तो ये सीन ओके। ओके बस बिल्कुल नहीं, रिवर्स में नहीं मायरा, हमारा अपना पैटर्न है बेटा, वो हमने सबको लेके चलना है, आप इसी ऑर्डर में जाएंगे। ठीक है, मैं तुम्हारा पॉइंट समझ लूँ, तुम्हारा पॉइंट अच्छा है, आई लाइक इट। ओके, लेकिन वो बैच 1 वालों के लिए वैलिड है, बैच 2 वालों का तो कोर्स चल रहा है अभी, मेरी बात नहीं समझे, ये चीज है। सो बेस्ट हो गया जी। ओके, जो बैच के स्टूडेंट है उनको मिलेगा गैस, आप जिस सब्जेक्ट में इनरोल्ड है आपको वो गैस मिलेगा, जो सब्जेक्ट में आप इनरोल्ड है। अगर कि आप ये चाहते हैं कि यार मेरा, अब मैं फिजिक्स का बंदा हूं और मैं चाहता हूं कि मैं उर्दू का भी लूं, लेकिन मैं उर्दू में इनरोल नहीं हूं, तो फिर ये मतलब कि ना लाइक गलत है कि आप उर्दू की गैस सीरीज बगैर रजिस्ट्रेशन की नहीं ले सकते। बात ये सारी, ठीक है, इस चीज को समझेंगे। आपकी इम्प्रूवमेंट आपके बाद नहीं, आपकी रेट शीट एक ही होगी ईमान, मेरे ख्याल से आपकी एक ही होगी। आपकी कैसे भी कॉलेज की रेट सीरीज से क्लैश कर रही हो तो क्या करें मायरा, मैं इस पर रेकमेंड आपको यही करूंगा कि आप गैस सीरीज को फोकस करें। गैस सीरीज इज अवे बेटर देन योर कॉलेज टेस्ट सीरीज। वो एक जस्ट चलाओ सिस्टम होता है, मैं बेहतर जानता हूं, मैंने एपीएस और बाकी सिस्टम में काम किया हुआ है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं भाई वो डरा रहे धमका रहे हैं, तो आप वो भी दे दो और फिर हमारी बाद में दे दो, थोड़ा सा आगे करके दे देना, ठीक है। लेकिन हमारे गैस पेपर देने हैं भाई, ठीक है, अगर कि तुम चाहते हो। हमने बोर्ड के लिए प्रिपेयर करना है, 90-95% वाली जो गेम है उसके लिए मैं कोशिश करूंगा कि टीचर्स को पेपर टफ बनाओ, जितनी तुम्हारी खाल उतार सकते हो उतार दें, वो बोर्ड वालों का पेपर तुम्हें देख के हंसी आए, तुम हंसो यार ये कैसा पेपर है, ये हमारा गोल है। ओके, पाकिस्तान के पास जीरो आपके पास लगता है, आपके पास हाँ हाँ हो जाएगी, पाकिस्तान स्टडीज नॉट डिफिकल्ट, ओके हो जाती है। सो ये सीन है, अगर शर्त ये है कि आपने झूठी पाकिस्तान स्टडीज देखनी है। पाकिस्तान तरक्की की राह पे गामजन है और पाकिस्तान के पास हर चीज में माला माल है, और हमारे पास बहुत पेट्रोल है, हमारे पास बहुत गैस है, हमारे पास ये वो सारी बातें मतलब लिख दो, तो ये फिर तुम कामयाब हो सकते। स्कूल वाले एक छुट्टी पर 50 रुपए फाइन कर रहे हैं, न्यू बिजनेस, ठीक है, अच्छी बात है यार, ठीक है, कोई मसला नहीं है। 50 रुपए है तो 50 रुपए आपके हफ्ते के बन गए 250 रुपए, और 4 हफ्तों के बन गए आपके पास जो है वो 1000 रुपए, महीने के 1000 रुपए हैं। तो महीने के 1000 रुपए अगर करते हो, तो अगर सारा दिन मतलब सारे छुट्टियां करते हो, इतने ज्यादा नहीं है जोएब यार, अमीर बंदे हो यार, कोई मसला नहीं है। वो तो मैंने देखा था लास्ट टाइम आपके पास, मैंने आपको मैसेज किया था कि पेपर से बिल्कुल ऐसा ही है। सो बस चलो ठीक है जी, ओके, इंशाल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। आप इसके पॉइंट्स, जिसने इसके पॉइंट्स बनाए हैं वो जरा मेरे साथ पॉइंट्स शेयर कर दे, जो सेशन के पॉइंट्स हैं वो जरा शेयर कर देना, ताकि मैं फिर ये पॉइंट्स जो हैं वो बेसिकली क्या कर सकूं, मैं बेसिकली शेयर कर सकूं। जिसके पॉइंट अच्छे हुए, जिसने वर्ड पे पॉइंट बना लो हेडिंग्स के साथ साथ, तो वो बेटर रहेगा, ठीक है। तुम में से कोई ऐसा है जो पॉइंट्स बना के दे दे? अरीशा बना दोगे? अरीशा वगैरह, अरीशा है ना क्लास में, अरीशा बना के देगी। काशान ने बनाए हुए, काशान नए, ये तो पुराने नहीं है मेरे ख्याल से। हाँ, तो ये एंड वाली बातों से ठीक है, डरा ही दिया आपने, नहीं नहीं सारा यार खुदा की, कोई डरने की बात नहीं, कौन सी मैंने वो कर दिया आपके वाले हैं, ठीक है, बस सही है, मेरे से शेयर कर दो। तो चलो इंशाल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट चैलेंज। मिलते हैं अपने, बिल्कुल कर सकते हैं, कर सकते हैं। सो मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखें, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। बिल्कुल ज़ुहैब कर सकेंगे आप सिर्फ उसके लिए। थैंक यू बेटा, थैंक यू, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, थैंक यू बेटा, जज़ाकल्लाह।